Hello everyone, this is your chemistry educator Nikhil Saini and welcome to Unlock NEET, आपका प्यारा सा channel. So in case you are new, this is your chemistry educator Nikhil sir. Or yes, I have taught in Career Point Kota. I have also taught in Akash Institute South Extension. I have done my BTech from Delhi Technological University, with the help of which I have been able to mentor amazing number of children with amazing rank. तो बच्चा लोग जल्दी से आ जाओ, सेशन को लाइक कर दो और जल्दी से डंका बजा दो, क्योंकि इस लेक्चर अब लाइव हो चुका है। तो यार आप लोगों के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि अनअकैडमी का बहुत प्यारा ऑफर वापस आ चुका है, दैट इज अनअकैडमी आइकॉनिक। तो अनअकैडमी आइकॉनिक में आपको पता है ना, आपको क्या मिलते हैं? आपको अनअकैडमी के स्टडी नोट्स मिलते हैं, दैट टू होम डिलीवर्ड। तो अनअकैडमी की होम डिलीवरी चाहिए नोट्स की तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो, दैट इज ऑफ आइकॉनिक। तो अदरवाइज देयर इज अ वेरी गुड ऑफर गोइंग ऑन, जो कि लिमिटेड टाइम है ऑब्वियसली, दैट इज 12 महीने की सब्सक्रिप्शन पर आप लोगों को 2 महीने की सब्सक्रिप्शन अभी मिल रही है एक्स्ट्रा। नहीं तो अगर आप 24 मंथ्स का भी लेते हो उस पर भी यही ऑफर है, 2 मंथ्स एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। तो जल्दी से आप ले सकते हो उसको। अगेन आपको कुछ भी लेना है आप मेरा कोड लगा सकते हो, दैट इज निक वाइटी। ठीक है जी। तो यस, बैचेस फॉर नीट स्टार्ट हो रखा है, बहुत अच्छे बैच, जैसे एंथ्यूज बैच स्टार्ट हो रखा है, अर्जुन बैच है, विजय भव बैच है, भाई मंजिल बैच है। तो बहुत प्यारे बैचेस आपके अनअकैडमी में चल रहे हैं, आपके पास ऑफर है इनको लेने का। देन देयर इज लिमिटेड टाइम ऑफर गोइंग ऑन, दैट इज 2 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है। कितने में? 9000 में, दैट इज पर मंथ 4500 पड़ा, लेकिन ये अभी आ रहा है। जनरली आपको पता है 3 महीने की मिलती है, तो पहली बार 2 महीने की मिल रही है, तो जल्दी से ले लो इसको। देन देयर इज अंतिम युद्ध बैच, दैट इज फाइनल फाइट है आपकी बैच के साथ। तो अंतिम युद्ध बैच है किसके लिए? 2021 एस्पिरेंट्स के लिए ये बैच है। तो अगर आप इसमें फाइनल फाइट मारना चाहते हो नीट 2021 के लिए, तो दिस फॉर यू गाइज। देन आपको पता है कि अनअकैडमी की बहुत प्यारी स्कॉलरशिप प्लान है, विच इज़ योर प्रोडिजी, जिसमें आपको पता है कॉलेज की पहली साल की आपकी फीस यहाँ पे लिखा भी है, गेट योर फर्स्ट ईयर कॉलेज फीस स्पॉन्सर्ड, अगर आप प्रोडिजी बन जाते हो अनअकैडमी वाला। यस, तो एक चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट 1 iPad एंड एवरीथिंग। बहुत सारे ऑफर्स आपको इसमें मिल रहे हैं। करना क्या है आपको? कॉन्सेप्ट ये है कि दैट इज, एक तो पहले आप कोड यूज़ करेंगे निक वाइटी, यस, और फिर क्या करेंगे? फिर आप एंट्री मारेंगे मेगा कॉम्बैक्ट में। कब हो रहा है जी? 25 जुलाई को हो रहा है। कितने बजे? 11 बजे। क्या होता है इसमें यार? 60 मिनट्स का टेस्ट है आपका, 28 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है जी, सब सेपरेट है, 11 12 ड्रॉपर सबका अलग अलग होगा। अगर आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, दैट इज पहले 3 वालों को तो 1 साल की पूरी सब्सक्रिप्शन मिल रही है। देन 4 से 10 रैंक में जो आएंगे उनको 75% ऑफ, 11 से 50 में जो आएंगे उनको 50% ऑफ, एंड सो ऑन। तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप ऑफर मिल रहा है 4 करोड़ तक की। तो करना क्या? कुछ नहीं करना, इसमें आपको एंट्री मारनी है। कोड है जी निक वाइटी और एंटर कर दो, फ्री एकदम टेस्ट होगा। बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो एकदम बहुत गजब स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। तो चलिए सिलसिला स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर का। तो लेट्स बिगिन। आज हम लोग बात करने वाले हैं जी पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। तो जैसे कि तुमने हेडिंग देख ली होगी, लेक्चर है जी राउल्स लॉ का। तो बेसिकली यहां से एक्चुअली ना चैप्टर स्टार्ट होता है। यस, अभी तक हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था। यस, हाँ भाई सही है, यहाँ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ था राउल्स लॉ का, अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ। बेसिकली पुराने वाला टॉपिक्स हमने पढ़े थे, है ना, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं। हमने देखा कि अच्छा टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर क्या होता था वो सीखा हमने, है। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंडेंट होता है वो सीखा, प्रेशर्स पे होता है, टेम्परेचर्स पे होता है, वॉल्यूम पे होता है, नंबर ऑफ मोल्स पे होता है। वो सारी चीजें हमने अभी तक सीख ली हैं, उनके रिलेशनशिप्स कर लिए। एंड देन हमने मॉइस्ट गैस का कॉन्सेप्ट सीखा कि अच्छा मॉइस्ट गैस भी कुछ होती है। तो ऐसी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। अब हमारा क्या काम है? अब हम लोग जंप करने वाले हैं। और आज किस पे जंप करने वाले हैं? हाय सूरज जी, आई लव यू टू। तो कैसे हो भैया आप? हेलो जी, हम बढ़िया हैं। दीवा जी आप कैसे हो? हाउ आर यू? तो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से, धीरे धीरे करके आ रहे, जनता हाजिरी लेट लग रही है। तो यार वेपर प्रेशर की बात करने वाले हैं, सॉल्यूशंस की, जो कि देखो अभी तक क्या हुआ था। अभी तक हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस की बात की थी। मानते हो इस बात को कि हर जगह अगर हम लोग बात करें, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट प्योर सब्सटेंसेस। मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं, आई नीड सम स्पेस। तो यहाँ पे चलो, ठीक है, यहाँ पे तो क्या ही करेंगे। अभी तक क्या किया था? अभी तक हम लोगों ने जब वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे, हम लोग
प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे थे कि यार मेरे पास प्योर वाटर है, ठीक है। आई थिंक सब लोगों ने प्योर वाटर की बात की थी कि हमारे पास लेट से प्योर वाटर है, उसका वेपर प्रेशर कितना है। अभी तक हम लोगों ने इसकी बात की है, लेकिन अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जंप करने वाले हैं। किसके ऊपर जंप करने वाले हैं भाई? अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ गया, अब उस पानी के अंदर तुमने कुछ और डाल दिया, इसका वेपर प्रेशर अब निकालना है। तो दिस इज द क्वेश्चन राइट नाउ। इसको अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलो जी, आवाज क्लियर है भाई? एक बार मुझे बता दो, इज द वॉइस क्लियर, ऑडिबल? एकदम कोई शोर वोर तो नहीं आ रहा? ठीक है जी, यस। तो जब मैं बात करता हूं ना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की, तो अब आपको सॉल्यूशन डिफाइन करना पड़ेगा। याद है पहली क्लास में हमने बात की थी सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। सर साउंड कुछ अजीब सा आ रहा है। ओके, एक सेकंड रुक जाओ यार, साउंड की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। साउंड मतलब क्लियर है कि नहीं है क्लियर, पहले ये बताओ मुझे। इज द साउंड क्लियर? मतलब आवाज आपको पहुंच रही है या कुछ नॉइज आ रही है? हेलो श्वेता, हाउ आर यू? हेलो एशमी, यस। तो टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, इज द वॉइस इश्यूज सॉर्टेड? वॉइस क्लियर है? आप लोगों को क्लियर वॉइस आ रही है मेरी? एक बार बता देंगे आप लोग। बजिंग बैग साउंड आ रहा है। ओके ओके ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अभी बजिंग साउंड को हेलो, अब सही है भाई? अब बता दो एक बार, अब सही हो गया है साउंड? जल्दी से बता दो भाई, इज द साउंड क्लियर राइट नाउ? बीच में द सेटिंग्स हैव बीन चेंज। यस यस यस, ओके ओके ओके, अब क्लियर है बिल्कुल। चलो जी बढ़िया। तो अब हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। और सॉल्यूशन हमने पहली क्लास में सीखा था यार, सॉल्यूशन कैसे होते हैं। सॉल्यूशन ना बहुत टाइप के। एक पानी के अंदर अगर मैं एक थोड़ा सा नमक डालूंगा तो बाइनरी सॉल्यूशन बनता है, जिसमें एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। एक होता था पानी के अंदर दो सॉल्यूट्स डाल दो तो टर्नरी सॉल्यूशन, फिर क्वाटरनरी सॉल्यूशन, है ना? यस, तो नाउ इट्स क्लियर। तो अब इस टाइप के जो सॉल्यूशंस हमें लेके चलने हैं, अब ये चीज का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा कब लेना है। मानते हो कि नहीं मानते? हर जगह हर सॉल्यूशन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हम लोगों ने तुम्हारे लिए काम आसान कर दिया। तो वी हैव टू टेक जस्ट वन सॉल्यूशन। एंड आज हम लोग इस इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में वी विल बी डीलिंग विद व्हाट? वी विल बी डीलिंग विद बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या है, जिसमें एक सॉल्यूट एंड एक क्या होगा, सॉल्वेंट। तो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट वाला सॉल्यूशन जिसको बाइनरी बोलते हैं, उसकी हम लोग बात करने वाले। ठीक है, ये तो आई थिंक सबको पता है बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है कि मान लो अगर मेरे पास वाटर था, वाटर के अंदर मैंने लेट से डाल दिया नमक, तो NaCl डाल दिया। तो अगर मैं वाटर के अंदर नमक डाल देता हूं तो व्हाट आई हैव इज यस बाइनरी सॉल्यूशन। चलो जी, अब और भी कंडीशंस है, इतनी कंडीशंस है तो नहीं डिफाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखो भाई, कंडीशन समझते हैं। राउंड्स तो बहुत आसान है, कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब किस टाइप में तुम डिफाइन करते हो। नेक्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं, इट इज कि भाई आपका जो लिक्विड होना चाहिए वो हम लोग वोलेटाइल ले रहे हैं। वोलेटाइल मतलब जिसका मतलब, जैसे मान लो पहले में हम लोग देखते हैं जो नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल हो गया जैसे आपका कोई भी सॉलिड, मान लो ये, या क्या मैं बाहर रखूं जैसे बॉइल ऑफ हो जाता है, गायब हो जाता है, वेपर बन जाते हैं इसके। बट अगर मैं पानी ओपन में रख दूं ना, थोड़े टाइम के बाद वेपराइज कर जाता है, उसके वेपर बन जाते हैं। वो हो गया वोलेटाइल, जिसके वेपर बन जाए। और जिसके नहीं बन पाए उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन वोलेटाइल। तो क्या वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वोलेटाइल मीन जो वेपराइज कर सकता है, जिसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। एंड नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका कुछ भी वेपर प्रेशर। तो हम लोग जो लिक्विड लेंगे यहाँ पे, कौन सा लेंगे लिक्विड? वी विल टेक दैट इज, यहाँ पे लिखा नहीं है, हम लोग वोलेटाइल लिक्विड लेंगे जिसका जो वेपर प्रेशर होगा P नॉट वेपर, इट इज नॉट इक्वल टू 0। एंड नॉन वोलेटाइल हम लोग क्या लेने वाले, एक वोलेटाइल लेंगे। ठीक है जी, एक चीज अगर ये समझ आ गई कि अगर आपके पास वोलेटाइल लिक्विड है मतलब वेपर प्रेशर 0 नहीं है, और अगर मान लो मेरे पास नॉन वोलेटाइल लिक्विड है तो इसका मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। तो पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं बता दो। ठीक है जी, अटक सा रहा है, एक सेकेंड यार भाई, बाकी लोगों का नेट सही आ रहा है, एक बार बता दो नेटवर्क सही आया?
थोड़ा अटक रहा है, अभी भी डिस्टर्ब आ रहा है, इज इट लैगिंग राइट नाउ? वो बीच में लैग थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे, क्या अब लैग हो रहा है? बताओ भाई। ओके ठीक है जी, अब सही है। तो हमने अभी तो दो चीजें सीखी कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बाइनरी होगा, पहली बात। सेकंड, अगर मेरे पास कोई चीज है जिसको बोलूंगा भाई लिक्विड इज वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब बेसिकली वेपर बन सकते हैं, और अगर नॉन वोलेटाइल की बात करूंगा इसकी वेपर नहीं बन सकते। मतलब इसका लास्ट क्लास में वेपर प्रेशर की बात की थी, तो वोलेटाइल लिक्विड का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, नॉन वोलेटाइल लिक्विड का कुछ भी वेपर प्रेशर नहीं। ये चीज हमने अभी तक सीखी, ठीक है? ऑल राइट, चलो बहुत बढ़िया। अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया है तो एक चीज और, दैट इज अगर मैं बोलता हूं कि मेरा P नॉट ए इज ग्रेटर देन P नॉट बी, बेसिकली वेपर प्रेशर होते हैं, तो मान लो मेरे पास दो सॉल्यूट्स हैं, ठीक है जी। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक है, एक लिक्विड है, दिस इज लिक्विड, इसको मैंने बोला लिक्विड ए। अब इस लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर है वो है जी P नॉट ए, एंड यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा लिक्विड है, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है लिक्विड बी, दिस इज P नॉट। ठीक है, तो हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, उनके वेपर प्रेशर P नॉट ए P नॉट बी है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई जो ए है ना, ए वाला बंदा, इसका P नॉट जो भी वेपर प्रेशर आ रहा है P नॉट ए, हमें गिवन ही है कि P नॉट ए इज एक्चुअली ग्रेटर देन P नॉट। अब तुम्हें इससे समझ क्या कि अगर मैं बोलूं P नॉट ए इज ग्रेटर देन P नॉट बी, तो व्हाट आर वी अंडरस्टैंडिंग? हमें एक चीज समझ आ रही है कि अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इस वाले लिक्विड से, तो आप बस एक चीज, मतलब क्या है कि इसके ज्यादा वेपर बन रहे हैं यार, जिसके ज्यादा वेपर बनेंगे उसके ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, और अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है, वेपर ज्यादा बन रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो ए है ना आपका, इट इज मोर वोलेटाइल, इट इज मोर वोलेटाइल। तो ये सारी चीजें हमें समझ आएंगी, तभी हमें राउल्ट लॉ समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऑल राइट जी, यस श्वेता, इज इट क्लियर? फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन शुड बी बाइनरी इन नेचर, दैट इज इट शुड कंटेन वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। The first point. Second is, if you have been given a volatile liquid, it simply means the vapor pressure will not be zero. And if you have a non-volatile liquid, it means the vapor pressure will be zero. That is, it won't be forming any vapor. All right. And in case you are given the vapor pressure of some liquid, let's say A, is greater than vapor pressure of some liquid, let's say B. In that specific condition, what you can imply is that what that is, A is more volatile than B. So if A is more volatile than B, it will form more vapors. Yes or no? Are you agreeing? It will form more vapors. And once it forms more vapor, then obviously the vapor pressure will be more. All right? दस्तो जी, ठीक है जी। P, ओके, क्वेश्चन आ रहा है सूरजजीत का, सर P नॉट B अगर P नॉट A से ज्यादा होगा, ओके। तो क्वेश्चन है कि सर अगर P नॉट B is greater than P नॉट A, इस केस में क्या? तो यार ऑब्वियसली, या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, आप ये बोलना चाहते हो कि दिस इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, मानते हो इस बात को? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, और अगर आप इस बात को मानते हो तो ऑब्वियसली यहां से समझ क्या आएगा, समझ ये आएगा कि दिस बंदा इज मोर वोलेटाइल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये मोर वोलेटाइल बन जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी लेस वोलेटाइल। ठीक है भाई, समझ आ गया आपको? सूरजजीत जी, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस, तो यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग बेसिकली इसके ऊपर ना राउल्ट लॉ पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट किस तरह से, क्योंकि कल को हो सकता है कि मैं ऐसा कंटेनर ले लूं, मतलब मैं ऐसा ले लूं मिक्सचर कि जिसके अंदर मैंने पहले पानी लिया, सो दिस इज वाटर, एंड पानी के अंदर हो सकता है मैं डाल दूं लेट्स से ईथर या इथेनॉल डाल दूं। तो अगर आप पानी के अंदर इथेनॉल डालोगे तो मान लो ये इथेनॉल है,
तो मुझे लगता है उस केस में दोनों ही वोलेटाइल है। मानते तो नहीं मानते? यस, यस किया सेल्टोस, बैक टू द टाउन। तो कैसे हो? तो ये चीज मान रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये तो ले रहा हूँ, पानी ले रहा हूँ, दिस इज वाटर, पानी के अंदर मैं क्या डाल दूं? पानी के अंदर लेट्स से मैं NaCl डाल दूं, नमक डाल दूं। यार अब NaCl के तो वेपर नहीं बनते। तो अब आपके पास दो टाइप की पॉसिबिलिटीज है। एक है कि एक तो आपने सॉल्वेंट लिया जिसका वेपर बन जाएंगे ऑब्वियसली, बट आपने जो चीज डाल रहे हो, जो आपका सॉल्यूट है, उसके वेपर बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते। तो वी हैव टू टेक टू केसेस। अरे आई एम गुड, बिल्कुल सेटोस जी। तो यहां तक आई थिंक समझ आ गया कि दो पॉसिबिलिटीज है। सॉल्यूट वोलाटाइल होगा एक पॉसिबिलिटी, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा दूसरी पॉसिबिलिटी। तो लेट्स टेक द पॉसिबिलिटीज वन बाय वन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग केस ए ले रहे हैं। कौन सा? जब दोनों ही वोलाटाइल है, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ वोलाटाइल। अब की बारी क्या हुआ? दोनों के दोनों बंदे सारे वोलाटाइल। यस, ऑलराइट। तो अब क्या करें? अब हम लोग क्या समझते हैं कि यार अगर दोनों वोलेटाइल है तो लेट्स से मैं कंटेनर लेता हूं। लेट्स टेक अ कंटेनर। तो ये हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है जी। आई एम होपिंग आपको विजिबल हो सब कुछ। विजिबल है भाई कंटेनर? कौन? इज द कंटेनर विजिबल? ठीक है। कंटेनर के अंदर क्या डाला मैंने? मैंने कंटेनर के अंदर डाला भाई लेट्स से अ सॉल्यूशन। तो इसके अंदर एक सॉल्यूशन पड़ा, दिस इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के जैसे पहले हमने पानी लिया था प्योर, अब पानी नहीं है, इसके अंदर दो चीजें हैं। दैट इज, मान लो एक हमारे पास है सॉल्यूट ए, एक हमारे पास सॉल्यूट है, क्या जी, एक आपके पास सॉल्वेंट है। दो चीजें हैं, दोनों चीजें अब आपने डाल दी। एक काम करो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्योंकि आप डाल रहे हो, तो लेट्स डू वन थिंग, इनकी ना मोल फ्रैक्शन, दैट इज इसकी मोल फ्रैक्शन, क्योंकि ये क्या बना? ये तो आपके पास एक सॉल्यूशन है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो लेट्स डिफाइन द मोल फ्रैक्शन। तो मैंने कहा कि जो सॉल्यूट है उसकी मोल फ्रैक्शन बोल देते हैं लेट्स से x। सॉल्यूट है, सॉल्वेंट तुम्हारे ऊपर है, दो चीजें आप मिक्स कर रहे हो, तो वैसे हम लोग ए बी करके कर लेते हैं, बट ये आपके ऊपर। सॉल्यूट बोल दो या हम लोग लिक्विड ए बोल देते हैं, वो थोड़ा इजी रहेगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट से बढ़िया है लिक्विड ए लिक्विड बी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स डू वन थिंग, आपके पास दो लिक्विड्स है, एक ले लो लिक्विड ए, ठीक है, एक ले लो लिक्विड बी, ये थोड़ा इजी रहेगा। इसकी मोल फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्स ए, इसकी मोल फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्स। बताओ जरा, यहां तक कोई डाउट? भाई आप ऐड नहीं हुए क्या अभी तक टेलीग्राम चैनल पे? या ये है हमारा दैट इज 10 NSC, इस पे आप मैसेज कर दो, ऐड हो जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है जी। सल्टो जी ऐड हो जाना जल्दी से। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज कि देखो यहाँ पे ना ए एंड बी, क्या ए और बी मतलब क्या मेरे पास पूरा इसके अंदर ए है? क्या सारे का सारा ए है? आंसर इज नो। क्या मेरे पास सारे का सारा बी है? आंसर इज नो। अरे तुमने ए और बी को मिला के एक सोल्यूशन बनाया हुआ है। तो हम लोग जो डील कर रहे हैं ना वो सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं, ना कि प्योर सब्सटेंस। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? कि अगर मेरे पास प्योर ए होता, लेट्स से अगर मेरे पास प्योर ए होता, उस केस में जो वेपर प्रेशर होता ना, दैट यू वुड हैव सेड यार ये होता पी नॉट, ठीक है जी, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए होता। और अगर मेरे पास प्योर बी होता तो उसका वेपर प्रेशर होता पी नॉट, क्योंकि नॉट क्या रिप्रेजेंट करता? दे आर इन प्योर स्टेट्स। यस, बट मेरे पास प्योर स्टेट तो है नहीं। तो अब मैंने क्या कहा कि इनके जो प्रेशर होंगे, इसका प्रेशर होगा लेट्स से कुछ पीए, इसका प्रेशर बोल दो लेट्स से कुछ है पीबी। और मुझे एक चीज पता है कि भाई कुछ भी कर लो, पी नॉट ए इज नॉट इक्वल टू पीए एंड पी नॉट बी इज नॉट इक्वल टू पी। ये दोनों बराबर नहीं होगा। सिंपल सा रीजन है यार, जब सारा ए होता तब पी नॉट ए होता, जब सारा बी होता तब पी नॉट बी होता। बट अभी क्या है? अभी दोनों का मिक्सचर, तो उसका कुछ प्रेशर पीए बोल दिया, इसका कुछ प्रेशर पी बोल दिया। यहां तक तो आई थिंक सब मस्त है, एकदम क्लियर है, मक्खन जैसा। यस, तो ये जो होंगे ना पी नॉट ए पी नॉट बी, दीज आर द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो ये होते हैं जी तुम्हारे वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, प्रेशर इन प्योर स्टेट। बट क्या हमारे पास अभी प्योर स्टेट है? मुझे नहीं लगता हमारे पास प्योर स्टेट है, हमारे पास तो मिक्सचर है।
तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि इनके जो प्रेशर्स आ रहे हैं ना वो पी नॉट या पी नॉट बी नहीं है, वो क्या है, वो पी ए एंड पी बी है। तो इसको क्या बोलेंगे, इनको हम लोग ऐसे बोलते हैं, दैट इज अगर एक आपके पास पी ए है और एक आपके पास पी बी है तो आप इनको ऐसे समझ लो, दीज आर द पार्शियल प्रेशर्स। इनको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, पूरा तो एक बंदा नहीं लगा रहा, तो पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी इन द मिक्सचर। अब क्योंकि मिक्सचर आपके पास, तो अब हम लोग पार्शियल प्रेशर से डील करने वाले हैं। यस, मक्खन जैसा क्लियर है सर, बिल्कुल। ऑलराइट, कोई नहीं, मैं फिर से बता देता हूं। लेट्स गो थ्रू इट वंस अगेन। क्या बोला मैंने, right now we are taking that case in which we have solvent and solute. All right, so solvent solute हमारे पास है, both the solvent and solute are volatile, that is they can be volatile, that is they can make vapors. A can also vaporize, B can also vaporize. Clear? If both of them can vaporize, what I am saying is we have taken a mixture. Have we taken pure A? We have taken a solution which contains both A and B. So this solution is having liquid A and this solution is having liquid B. So both the liquids are present in this solution. So neither we have A nor we have B. We have a combination of A and B. If we had complete A, if this container had just A, I would have said the vapor pressure would have been P not A because it is the vapor pressure of pure liquid A. If it had complete B, I would have said the vapor pressure would have been P not B because in that case the pressure would be due to just B. But right now we don't have A or we don't have B. We have a combination. So in case we have a combination, we cannot define partial, we cannot define complete pure pressures. What we have to do is we have to define something called partial pressure. So right now we are defining the partial pressures. So whatever pressure is exerted due to particles of A, it is PA, and whatever pressure is being exerted due to particles B, it is P. So is it clear to Shweta? Yes, मौज कर दी भाई, बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू भाई, बिल्कुल जी। सेटोस जी, हाँ डिम्पल, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी अमित जी, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो यहाँ तक समझ आ गया। तो अब क्या करते हैं, अब मुझे पता है इसके अंदर ना ए भी है, यहाँ पे यू हैव ए, यहाँ पे यू हैव बी। तो लिक्विड्स के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एक्स ए बोल दो एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी एक्स बी बोल दो। ठीक है जी, यहां तक तो आई थिंक सब क्लियर है, क्योंकि अब मेरे पास दोनों चीजें हैं, ए कितना उसकी मोल फ्रैक्शन ए और बी कितना उसकी मोल फ्रैक्शन बी। अब देखो, अब इन लोगों के बनने हैं वेपर। नाउ दीज विल फॉर्म वेपर, और अगर ये वेपर बना रहे हैं तो भाई यहाँ पे ना वेपर बनेंगे। ठीक है, मान के वेपर बनेंगे, और वेपर ए के भी बनेंगे, वेपर बी के भी बनेंगे, दोनों के वेपर बनने वाले हैं, ए के भी और बी के भी, क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट है। नीचे अकेला ए थोड़ा है, अकेला बी थोड़ा है, और ऐसा चीटिंग थोड़ा करोगे यार, अगर ए बी और बी दोनों प्रेजेंट है तो दोनों वेपर बनाएंगे। तो जो वेपर बन रहे हैं ऊपर जाके, उसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगी ना, लेट्स से ए की है आपकी वाई ए एंड बी की है जी वाई बी। तो वाई ए एंड वाई बी क्या है, they are the basically mole fractions of vapor A in of the, let's say we have the vapor बन गया, vapor A in the vapor state and vapor B in the vapor state. All right, ये क्लियर हो गया है? हाँ, मक्खन लग रहा है भाई अमित सिंह जी, ज्यादा नहीं हो रहा, इतने तो हम है नहीं। तो चलो जी, यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है, और अगर यहां तक सबको क्लियर है तो क्या करें आगे? अब हम लोग सिंपली ये सोच सकते हैं कि यार एक्स से कुछ ना कुछ वाई बन रहे हैं, एक्स बी से कुछ ना कुछ वाई बन, एंड ऑल वी हैव टू डू इज फाइंड द रिलेशन। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग बस रिलेशन निकालने वाले। तो चलो, क्या क्या चीजें क्लियर हुई है मैं पहले वो बता। अभी तक हमें जो जो चीजें पता लगी हम लोग वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई आपके पास एक तो पार्शियल प्रेशर ए है पी ए का, एक जो कि इक्वल नहीं है पी नॉट ए के, एक ये पता लगा, एक हमें पता लगा है पार्शियल प्रेशर बी है जो कि इक्वल नहीं है पी नॉट ए के। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि भाई प्योर लिक्विड्स नहीं है, सोल्यूशन है। यहां तक आई थिंक क्लियर है। और अगर यहां तक सबको क्लियर है, एक चीज तुम लेकिन और बोल सकते थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट इज जो टोटल प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन का, पी टोटल, दिस इज
टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर बाय सॉल्यूशन। ये तुम लोग शॉर्टी से बोल सकते थे कि भाई ये शुड हैव बीन इक्वल टू PA प्लस PB, ये तुम बोल सकते। कहां से बोल सकते हैं? ओ भाई बचपन में तुमने एक डाल्टन्स लॉ नाम का कुछ पढ़ा था तो नहीं पढ़ा? डायमंड क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल जी, बढ़िया जी, बढ़िया। तो अब अगर आपको ये समझ आ गया है कि टोटल प्रेशर PA प्लस PB, क्योंकि ये डाल्टन्स लॉ ने बताया था कि अगर आपके पास दो गैसेस हैं, जो एक लगाता है अपना प्रेशर PA, एक लगाता है प्रेशर PB, तो उसका टोटल प्रेशर जो होगा वो सीधा सम कर दोगे तो टोटल प्रेशर होगा। डाल्टन्स लॉ से हम लोगों ने ये इक्वेशन दे रखा, ठीक है, ये बचपन में हो गई आपकी इक्वेशन। ऑल राइट, अब क्या करेंगे, अब जब आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो लेट्स डाइव इनटू राउल्स लॉ। अभी तक हमने राउल्स लॉ पढ़ा ही नहीं, अब हम लोग राउल्स लॉ पे आएंगे कि राउल्स लॉ कहना क्या चाहता है। तो लेट्स सी व्हाट राउल्स लॉ से। तो हेलो डॉक्टर पपल जी, की हालचाल। तो अब आ गए भाई राउल्स लॉ के ऊपर। तो ये कहता है जी राउल्स लॉ, क्या बोलता है राउल्स लॉ? राउल्स लॉ बोलता है जी कि प्रेशर जो A का आता है दैट इज PA, जो A ने प्रेशर एक्सर्ट किया, इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। So pressure exerted by A is proportional to its mole fraction which is x। Similarly, जो partial pressure B लगा रहा है, जो pressure B की तरफ से आ रहा है, it is proportional to its mole fraction x। तो बस यही बोल रहा है राउल्स लॉ। बस एक चीज का ध्यान रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, क्या करेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर ध्यान इस चीज का रखना है कि आपका जो पार्शियल प्रेशर आ रहे हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो कोई भी कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे A है तो A का पार्शियल प्रेशर निकालना है प्रोपोर्शनल टू x, आपको B का पार्शियल प्रेशर निकालना है प्रोपोर्शनल टू xB। ऐसे ही कल को C होता तो P प्रेशर ऑफ C दैट इज पार्शियल प्रेशर C, इट इज प्रोपोर्शनल टू x। तो सो एंड सो ऑन। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? सीधी सी इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज partial pressure of any component is proportional to the mole fraction of that component in the liquid solution। और ये चीज हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, क्लियर है ये? यस। तो अगर आप ये चीज पे एग्री कर रहे हो तो हमें एक चीज समझ आ गई कि हाँ कुछ भी कर लो, हमारा एक तो PA इज प्रोपोर्शनल टू x, एक तो ये समझ आया, और एक आया जी PB इज प्रोपोर्शनल टू x। ये हमने कहां से पता लग रही है? ये हमें राउल्स लॉ से पता लग रही है। और अगर ये चीज पता लग रही है तो अब एक काम करो, बहुत सिंपल है यार, अगर मैं बोलूं कि PA इज प्रोपोर्शनल टू XA, तो हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आ सकते हैं। यस दोनों, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर आप ले आओगे तो वो क्या हो जाएगा? इट इज लेट्स से सम कांस्टेंट K, कोई भी यार कुछ भी मानो, तो K टाइम्स XA हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई। तो दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इक्वेशन बन गई कि यार जो प्रेशर आपका लग रहा है लेट्स से PA, वो होएगा सम कांस्टेंट K इनटू XA। दिस इज द प्रेशर। अब ध्यान इस चीज का रखना है कि ये K किस पे डिपेंडेंट है। यार जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटा के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आते हो ना, तो जो भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है इट इज डिपेंडेंट अपॉन दोज फैक्टर्स जिसको आपने कांस्टेंट रखा था। तो अगर आप बोलो कि K किस पे डिपेंडेंट है, तुमने क्या कांस्टेंट रखा है? यार देखो, तुमने एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है और एक तुमने नेचर भी कांस्टेंट रखी हुई है, क्योंकि एट A एंड B यही तो कंबाइन कर रहे हैं, कोई बीच में और तो नहीं आ रहा। तो दो चीजें कांस्टेंट है, एक टेम्परेचर एंड एक आपका नेचर। तो ये चीज ध्यान में रखिए आपने, ठीक है जी। तो अगर ये चीज आपको क्लियर हो रही है तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज K किस पे डिपेंडेंट है? तो K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऑल राइट, और किस पे डिपेंडेंट है? नेचर। तो नेचर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो ऐसे बोल दो इसको। तो ये चीज हमने सीख ली कि दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एक प्रेशर पे और एक उस पे। अब एक काम करते हैं यार, व्हाट इफ, मतलब अब मेरे को क्या समझ आ रहा है, मेरे को ये चीज पता है कि भाई अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मान लो मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में सारे का सारा जो लिक्विड है, ये सारा लिक्विड लेट्स से A का, मतलब जो हमने लिक्विड A लिया सारे का सारा लिक्विड है,
और अगर सारे का सारा लिक्विड ए होगा तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूं कि जो भी प्रेशर लग रहा है, जो यहाँ पे आपका प्रेशर लगेगा, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है वो हो जाएगा पी ए या पी नॉट ए, वो हो जाएगा पी नॉट ए। और अगर मैं आपसे बोलूं मोल फ्रैक्शन क्या आएगी इसमें, तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगी एक्स। तो टोटल जो प्रेशर लग रहा है वो पी नॉट ए लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, यू हैव प्योर सब्सटेंस ए। तो जब कोई चीज प्योर होती है तो प्रेशर पी नॉट ए लगता है एंड मोल फ्रैक्शन क्या होती है, कंप्लीट, दैट इज एक्स ए निकालनी है, वो बात हो जाएगी। यहां तक तो आई थिंक सब सॉर्टेड है। यस, और अगर यहां तक सब कुछ सॉर्टेड है तो एक काम करो, मेरे पास अभी क्वेश्चन आई दैट इज पीए क्या है, के टाइम्स एक्स। तो हमने क्वेश्चन डिराइव की है व्हिच इज प्रेशर इज इक्वल टू पीए इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स। ये क्वेश्चन हमने डिराइव की। यार आपने अभी अभी देखा कि जो अगर मैं प्योर सब्सटेंस लेता हूं, लेट्स पुट दीस वैल्यूज हियर, तो अगर मैं प्रेशर ले लूं पी नॉट ए, तो मैंने क्या किया, प्रेशर को पुट किया पी नॉट ए, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट के टाइम्स एक्स ए। एक्स ए कितना है यहाँ पे 1। तो यहां से अगर आप k की वैल्यू निकालो वो कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट ए के। अब इस वैल्यू को उठा के यहां तक, और जब आप इसको यहां पे रख दोगे ना तो आपके पास pa की वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास pa की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट ए टाइम्स एक्स। और ये हमारे लिए बहुत क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी, यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया सबको। ऑल राइट, तो अगर यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया है तो सिमिलरली आप एक चीज ये भी बोल सकते थे, सब कुछ सेम करके आप ये भी बोल सकते थे तो पीवी क्या हो जाएगा, इट इज पी नॉट बी टाइम्स एक्स पी। ये हो गया जी टोटल पीवी, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास राउल्ट्स लॉ से बेसिकली ये आ गया कि जो पार्शियल प्रेशर होगा ड्यू टू लिक्विड ए, इट इज पी नॉट ए टाइम्स एक्स ए, और जो पार्शियल प्रेशर होगा ड्यू टू बी, इट इज पी नॉट बी टाइम्स एक्स पी। इज इट क्लियर? तो यस, बिल्कुल क्लियर है। और अगर ये दोनों क्लियर है तो एक इक्वेशन तुम्हारे पास पहले भी तो थी, याद है ये वाली, दैट इज टोटल प्रेशर क्या होगा, इट इज पी ए प्लस बी। तो ये डेल्टन लॉ से इक्वेशन आई थी, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर, तो ये आ गया। अब क्या करना है, अब ये 1 और 2 को यूज करो एंड 1 और 2 को ना उठा के इसमें पुट कर दो सीधे 3। तो टेक 1 and 2 एंड पुट इन 3। और अगर आप ये चीज कर दोगे आई थिंक हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, देखना जरा, ये ए की जगह पे पुट करो ये एंड बी की जगह पे पुट करो ये। तो मेरे पास टोटल प्रेशर क्या आ रहा है, पी टोटल आ रहा है भाई पी नॉट ए, पी ए क्या है, इट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आप ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट याद रख सकते हो इफ यू वांट, दिस इज लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4। इसी क्वेश्चन को भी याद कर सकते हो, अगर नहीं करनी तो अभी मैं इसको और फॉर्म में खोल देता हूं। दैट इज क्या कर सकते हैं भाई, एक्स ए क्या होता है यार, एक्स ए से हमको पता है इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। यस, सिमिलरली एक्स बी हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, तो अगर ये चीज क्लियर हो रही है तो Pt क्या हो जाएगा, इट इज पी नॉट ए इंटू Na अपॉन Na प्लस Nb। सिमिलरली प्लस ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी Nb अपॉन Na प्लस Nb। यस, तो यहां से जब तुम टोटल प्रेशर निकालोगे वो क्या आ जाएगा, इट इज सिंपली पी नॉट ए इंटू Na प्लस पी नॉट बी इंटू Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। ये क्वेश्चन आ गई, बताओ जरा, इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? ऑल राइट, तो ये इक्वेशन भी आप याद रखो। तो इफ यू, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। व्हाट आई सजेस्ट इज, मतलब मैं कौन सी याद रखता हूं, मैं 1 2 एंड इनफैक्ट 3 ही याद करता हूं। 1 2 3 से मेरा हो जाता है, कई बार मैं डायरेक्ट 4 भी यूज कर सकता हूं, बट 5 इज समथिंग जो मैं डिराइव कर लूंगा, उस टाइम पे मेरे को उसको याद करने की जरूरत नहीं। तो इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन 4 के बाद से रिपीट कर दीजिए। ऑल राइट, रीवा जी कर देते हैं। इक्वेशन 4 के बाद मैंने क्या बोला कि XA क्या होता है, XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मेरे पास दो चीजें हैं, एक A है एक B है, तो मोल फ्रैक्शन A की क्या होती है भाई, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, Na अपॉन Na प्लस Nb। सिमिलरली XB क्या होगा, मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, वो क्या हो जाएगा,
उसको मैंने पुट किया, एक्स ए की जगह मैंने ये रखा, रख दिया मैंने, एक्स बी की जगह मैंने वो रखा, रख दिया मैंने, कैलकुलेट किया, ऐड कर दिया। क्लियर है दीपा जी? 10 दो यस। और अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो आप इन 5 में से कोई मतलब I पर्सनली रेकमेंड इज 1 2 एंड लेट्स से 3 कर लो, या 1 2 4 याद कर लो, बाकी दोनों निकल जाते, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ आ रही है कि वेपर प्रेशर क्या है। भाई वेपर प्रेशर आपका जो इक्वेशन आ रही है फाइनली अगर हम लोग देखें तो यहां से अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं तो अभी इक्वेशन आ गई, क्या आ गया, तो यहां से जब हम लोग वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं पीटी, दिस वेपर प्रेशर इज काइंड ऑफ एवरेज ऑफ मोलर एवरेज ऑफ पी नॉट ए पी नॉट बी। मानते हो कि नहीं मानते इस चीज को कि भाई जो वेपर प्रेशर आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, एन ए एन बी का मोलर एवरेज, एक एवरेज वैल्यू आएगी बिटवीन पी ए एंड पी बी, ये चीज का ध्यान रखना आपको। तो यहां पे अगर मैं कैलकुलेट करूं, आई नीड सम पेज, जस्ट अ सेकंड, तो हमें क्या चाहिए, अभी अभी हमने देखा कि फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है, फाइनल इक्वेशन आ रही है कि जो टोटल प्रेशर है वो क्या है, ये पीटी क्या है, इट इज पी नॉट ए टाइम्स एन ए प्लस पी नॉट बी टाइम्स एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये इक्वेशन आ रही है अभी फाइनल। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस इक्वेशन को देख के हम एक चीज बोल सकते हैं, एंड वो क्या बोल सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि जो आपका वेपर प्रेशर आ रहा है it is just an average of value between PA, P naught A and P naught B. That is, यहां से आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका फाइनल वेपर प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन का, ये लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द एवरेज, या मोलर एवरेज बोलो, इज द मोलर एवरेज, किसका, मोलर एवरेज ऑफ पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, ऑफ पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। इसका मतलब ये है कि जो ये पीटी वैल्यू होगी ना, जैसे आपको याद है आपके पास मोलर मास का एवरेज निकाल, एवरेज मोलर मास निकालते थे हम लोग, सिमिलरली वही फॉर्मूला है यार, तुम्हें अगर याद हो एम एवरेज का फॉर्मूला वो क्या होता था, एम लेट्स से एम ए इनटू एन ए प्लस एन बी इनटू एन बी डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, ये फॉर्मूला होता था मोलर एवरेज का, मोल परफेक्ट में किया था या गैसियस स्टेट में किया था। वेल ये और ये फॉर्मूले में कुछ फर्क है क्या, जहां पे वहां मासेस यूज कर रहे थे वहां पे अब हम लोग प्रेशर यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक फॉर्मूला सेम है। और इस फॉर्मूला को यूज करते वक्त मैंने तुम्हें सिखाया था ये जो एम एवरेज वैल्यू होगी इट विल लाई बिटवीन, जो भी कम वैल्यू है, अगर एम ए कम है एम ए और एम बी के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। सिमिलरली यहाँ पे जो पीटी होगा ना, दिस पीटी विल लाई, ये पीटी जो आ रहा है इट इज क्या, इट इज एन एवरेज ऑफ पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, तो ये एवरेज वैल्यू होगी। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर लेट्स से अगर ए कम है प्रेशर तो पी नॉट ए लेस देन पीटी लेस देन पी नॉट बी, ये चीज आप बोल सकते। तो कभी भी कल को सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने को आएगा तो भाई उन दोनों जो भी प्रेशर्स आ रहे हैं प्योर वेपर प्रेशर्स उनके बीच की वैल्यू होगी। क्या ये क्लियर हो गया है? तो हेलो पप्पल जी बोलो भाई, भैया हाँ क्या हो गया बताओ। तो यस एवरीथिंग इज क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो वेपर प्रेशर होता है इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा दो लिक्विड्स के वेपर प्रेशर के बीच की वैल्यू हो। यहां तक कोई डाउट? ठीक है जी, अच्छा बिल्कुल जी, थैंक यू, दिस मीन्स अ लॉट पप्पल जी। तो अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो एक काम और, अब एक ना रिलेशन और होता है वो भी मैं यहीं पे निकाल देता हूं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्स ए एंड वाई, इन दोनों के बीच में रिलेशन, क्योंकि ये रिलेशन वैसे बहुत तुम्हें आता है बट स्टिल मैं निकाल के बताऊंगा। यार हमने अभी अभी सीखा कि जो प्रेशर होता है पी ए इट इज एक्चुअली पी नॉट ए टाइम्स एक्स ए, ये कहां से सीखा हमने, ये हमने सीखा अभी अभी राउट्स लॉ से। तो राउट्स लॉ में क्या बोल रहा है, राउट्स लॉ में बोल रहा है कि वेपर प्रेशर क्या होता है किसी लिक्विड का,
पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज पी नॉट ए टाइम्स एक्स ए। बट एक चीज तुम भूल गए, हमने डाल्टन्स लॉ पढ़ा, और डाल्टन्स लॉ एक चीज बोलता था कि जो भी प्रेशर लगता है इट इज एक्चुअली क्या, टोटल प्रेशर टाइम्स मोल फ्रैक्शन। तो ये पीटी टाइम्स बाय ए, ये इक्वेशन भाई कहां से आती है, दिस इक्वेशन कम्स फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। और डाल्टन्स लॉ तुम लोग पक्का ही बोलते होंगे कि अगर हमारे पास गैसेज है कंटेनर में तो उनका जो प्रेशर का रेशियो आता है वो टोटल प्रेशर टाइम्स मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये डाल्टन्स लॉ कहां से पढ़ा रहा है उठ के, और ये स्टेट्स ऑफ मैटर बचपन में जब तुम छोटी क्लास में हुआ करते थे 11th जैसी, उसमें पढ़ा था तुमने। राउल्स लॉ हमने अभी देखा। तो अगर ये दोनों चीजें तुम्हें समझ आ रही हैं तो इनको इक्वेट कर दो ना। हम इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं। देखो मैं क्या करूंगा, पी नॉट ए एक्स ए क्या हो जाएगा, फिर पीटी टाइम्स वाई ए हो जाएगा। और अगर मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, वाई ए आ जाएगा सिंपली यहां से पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय पी। ये आ गया जी टोटल मोल फ्रैक्शन इन वेपर। ठीक है, तो दीज आर द वैल्यूज व्हिच यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द। अच्छा, अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाता तो मजे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करें किसके ऊपर, चलो जी, तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। राउट सॉल्व द क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है जी, टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव वेपर प्रेशर इन द रेशियो, वाटर प्रेशर नहीं, यहां पे वेपर प्रेशर रहेगा, दिस इज वेपर प्रेशर in the ratio P naught A upon P naught B is 2/3 at a certain temperature। ठीक है, कहता है assume A and B forms ideal solution, ठीक है, and ratio of mole fraction of A to B in vapor phase is 1/3। okay, then the mole fraction of A in the solution at the same temperature। अच्छा, ये क्वेश्चन है भाई तो देख लो। ऑलराइट, करते हैं सॉल्व। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन के ऑप्शन चाहिए तो मैं ऑप्शन भी दे सकता हूं यार। लेट्स टेक द ऑप्शन एज वेल, ए बी सी डी करना है तुम्हें। ऑप्शन ए ले लो ये, ठीक है जी, ऑप्शन बी ले लेते हैं, लेट्स से ये ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हम लोग फिर क्या कैलकुलेट करें, 1/4 ले लेते हैं, एंड डी ले लेते हैं भाई, ठीक है। और ये ऑप्शंस है, चलो जी ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तुम्हें टाइमर भी लगाया जाएगा तुम्हारे वास्ते, क्योंकि मुझे पता बिना टाइमर के तो तुम करोगे नहीं। तो लेट्स टेक टाइमर, चलो हो जाओ शुरू, ठीक है जी। तो लेट्स बिगिन। लो टाइमर लगा दिया तुम्हारे पास, 2 मिनट मिल रहे हैं तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए। तो लेट्स सी कौन करता है इस क्वेश्चन को क्लियर जल्दी से। तो ट्राई करो भाई इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट निकलेगा, डायरेक्ट, कुछ सोचना नहीं ज्यादा इसमें। टेल मी व्हाट डू यू फील इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, आराम से करके बताओ भाई, जल्दी से करके बताओ, मजे दिलाओ। टाइमर है तुम्हारे साथ, और ये टाइमर बड़ा खतरनाक टाइमर है, घंटी बज जाती है इसके ऊपर। तो ऐश्मी जी का आ रहा है भाई 1/3, श्वेता का आ रहा है जी 1/3, अच्छा, एंड अदीबा का भी आ रहा है भाई 1/3, ऑल राइट। तो बच्चों ने तो बड़ा जल्दी कर दिया है। तो देखते हैं, अभी तो टाइम है, देखो वेरीफाई कर लो यार, बाद में मत बोलना कि सर गलत हो गया साडा, नहीं नहीं मैं टाइम नहीं दूंगा बाद में, ठीक है। तो चलो जी देखते हैं सही है कि गलत है सब लोग। शिवानी जी का भी आ रहा है 1/3। तो टाइमर बंद कर दूं या टाइमर करते हैं, टाइमर देते हैं भाई, बाकी लोग भी निकाल लेंगे, पूरा टाइमर देंगे आपको। तो यस माय डियर, क्या विचार है इसके रिगार्डिंग। तो राउल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन निकल जाएगा। यस, तो श्वेता जी कह रहे हैं सर बिल्कुल ठीक है, ऑल राइट। तो भाई बस 30 सेकंड बचे तुम्हारे पास, रिवाइज कर लो भाई, 2 मिनट दे रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन देख लो, चेक कर लो सही है कि नहीं, बदल नहीं दूंगा फिर मैं। तो हाँ भाई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप क्या बात कर रहे हो, आसानी से निकल जाएगा हमारा क्वेश्चन। यस सर, फॉर्म निकल गया भाई। शिनन जी अभी आपकी वेबसाइट फॉर्म जो है आपकी वेबसाइट अपडेट हो गई है, इट विल बी आउट सून। आप
जो इनकी वेबसाइट है उस पे भी थोड़ी नजर रखिए, बाकी हमारे चैनल पे भी नजर रखिए, जैसे कुछ अपडेट आता है वी विल अपडेट यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है जी। तो गुड इवनिंग जी अहाना जी, कैसे हो आप? तो चलो यहाँ तक समझ आ गया, तो क्या करेंगे अब यार, तुम्हें दे क्या क्या रखा, जो चीज दे रखी है ना उसको लिखो अभी। ठीक है जी। हेलो सिनन जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो क्या क्या गिवन है हमें? हमें एक चीज गिवन है, दैट इज जो जो चीज गिवन है वो लिख रहा हूं। एक मुझे गिवन है कि जो पी नॉट ए है डिवाइडेड बाय पी नॉट, ये मुझे दे रखा है कितना, दिस इज गिवन एज 2/3। तो ये आपको 2/3 गिवन है। अच्छा, और मुझे क्या गिवन है? और मुझे गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टू बी, मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट। तो वेपर स्टेट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? वेपर स्टेट का मोल फ्रैक्शन हमारा होता है बाई ए डिवाइडेड बाई बी। तो ये कितना दे रखा है? ये हमें दे रखा है जी 1:3। तो ये हमें 1:3 गिवन। पूछ क्या रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन एट द सेम टेंपरेचर। अच्छा, आपसे पूछ रहा है एक्स ए की वैल्यू। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे करेंगे भाई? बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, अब बथेरे तरीके हैं। पहले तो तुम फॉर्मूला से, दुनिया चाहती है फॉर्मूले से कर सकते हो। एक तरीका मैं तुम्हें बताऊं, व्हाट यू डू इज, हमें एक चीज पता है। क्या क्या पता है जो मुझे फॉर्मूले से एक बार डिवाइड करते हैं? मुझे पता है कि जो पी नॉट ए होता है, ठीक है जी, सॉरी पी ए होता है, अगर मैं पी ए की बात करता हूं तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए टाइम्स एक्स ए, ये मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि जो पीबी होता है और ये इक्वल टू होता है टोटल प्रेशर टाइम्स वाई। ये क्वेश्चन मुझे पता है। ये कहां से पता लग रही है मुझे? ये मुझे पता लग रही है जी राउल्स लॉ से एंड ठीक है। ऐसे ही मैं पीबी लिख सकता हूं। पीबी मुझे पता है होता है पी नॉट बी टाइम्स एक्स बी, और ये इक्वल होता है टोटल प्रेशर टाइम्स वाई बी। तो ये चीज पता है मुझे। अगर ये चीजें आपको पता है तो आप पता क्या करो, आप ना इन दोनों पे फोकस करो। किसके ऊपर? इन इक्वेशन पे, इन पे फोकस करो। यार अगर मैं इन इक्वेशन पे फोकस करता हूं ना, पता होएगा क्या? आपके पास आप देखिए क्या क्या निकालना है आपको, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, मतलब इसका एंड इसका रेशियो दे रखा है, एंड आपको वाई ए एंड वाई बी, दैट इज इसका एंड इसका रेशियो दे रखा है। जब तुम्हें दिख ही रहा है कि तुम्हारे पास इनके रेशियोज हैं, तुम क्या कर सकते हो यार? तुम सिंपली इनको डिवाइड नहीं कर सकते। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर, आप क्या करो, आप 1 को डिवाइड करो, ठीक है जी। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करते हो तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाय पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये आ गया। इट इज इक्वल टू पीटी अपॉन वाई ए डिवाइडेड बाय पीटी अपॉन वाई। ये आ गया। यार यहां से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? यहां से मुझे लगता है पीटी से पीटी कैंसिल हो जाएगा, एंड पी नॉट ए पी नॉट बी, इसका तो रेशियो गिवन है, इनफैक्ट तुम्हें इसका भी रेशियो गिवन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, इट इज 2/3। तो ये आ गया 2/3, ठीक है, इनटू एक्स ए अपॉन एक्स बी शुड बी इक्वल टू व्हाट? वाई ए अपॉन वाई बी। वाई कितना है भाई? ये वाई अपॉन वाई बी देखो 1/3 दे रखा है, तो इसको 1/3 करो, ठीक है। अगर ये चीज तुम कर रहे हो तो क्या कैंसिल हो रहा है? देखना जरा, यहां से कैंसिल होगा, 3 से गया 3। तो हमें एक चीज समझ आ रही है, दैट इज 2/3 कितना है? 2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू एक्स ए अपॉन एक्स टी। ये वैल्यू तुम्हारी आ रही है किसके बराबर? 1 के बराबर आ रही है। तो यहां से एक्स ए अपॉन एक्स बी ये वैल्यू आ जाएगी हाफ के बराबर। मानते हो इस चीज को? यहां तक कोई डाउट? अनअकैडमी वाली क्लास का टाइम वही 9 बजे, हाँ ये नहीं बता दूं, 9 बजे हमारी क्लास डेली हो रही है 9 PM पे हमारी अनअकैडमी पे, दैट इज स्पेशल क्लास जो होती है वो अनअकैडमी पे होगी 9 बजे। तो यहाँ पे अभी क्या चैप्टर चल रहा है हमारा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाओ जल्दी से, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग करेंगे एकदम 0 से हीरो लेवल पे, तो इसमें आपको आना है, ठीक है। 9 बजे होगी वो क्लास। तो ये हो गया। अब यार मुझे क्या करना है? मुझे एक्स ए अपॉन एक्स बी निकालना है क्वेश्चन में। अरे नहीं नहीं नहीं, एक्स ए अपॉन एक्स बी नहीं निकालना, हमें निकालना है एक्स ए की वैल्यू। अब आपके पास एक्स ए अपॉन एक्स बी था, मुझे एक्स ए निकालना है, फिर कैसे निकलेगा? यार हमें पता है कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है
तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर होगा। तो यहां से तुम क्या करो, तुम यहां से एक्स बी को लिख दो 1 माइनस एक्स ए, और इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दो। अगर तुम ये चीज कर लोगे, आई थिंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू हाफ। तो ये आ जाएगा 2xa इज इक्वल टू 1 माइनस xa, यहां से आ जाएगा 3xa इक्वल टू 1। तो xa की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1/3। तो आंसर क्या बन जाएगा भाई इसका, आई थिंक आंसर बन जाएगा इसका ए। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। तो वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। हेलो श्रीकांत पाजी, कैसे हो जी? तो किसका किसका आंसर सही था? सबसे पहले अश्मी ने दिया था, दैट वाज वेरी फास्ट, गुड। फिर अदीबा ने भी दिया था, शिवानी का भी आंसर सही था, श्वेता का भी आंसर सही था। अरे क्या बात, तो सबने बढ़िया से आंसर दिया इस बार। तो बढ़िया जी बढ़िया। श्रीकांत जी लेट हो गए भैया, आप थोड़ा सा ये हो गया है, व्हाट हैपेंड। चलो जी चलो, अब आते हैं गजब से क्वेश्चन पे। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आई थिंक सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पिक आउट द करेक्ट रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑल ये क्वेश्चन है, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन है, इनफैक्ट इसके लिए मैं तुम्हें टाइम भी दे रहा हूं। लो भाई, हमारा टाइम स्टार्ट होता है जी अब। तो 3 मिनट तक लो भाई, टाइमर स्टार्ट हो गया है, लग जाओ, शुरू हो जाओ। इसमें से बेसिकली आपको क्या बताना है, आपको सही वाला रिलेशन बताना है कि इनमें से कौन से वाला बंदा सही है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं 3 मिनट में कौन कर पाते हैं। टाइम तो वैसे ज्यादा दे दिया, तुम्हारा 1 मिनट का होता है, बट दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली थोड़ा लिटिल बिट टफ। तो आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या आ रहा है भाई इसका आंसर, बताओ भाई बच्चा लोग, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? पिक आउट द करेक्ट रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। So tell me, my dear, what do you feel is the answer? पानी दिया जाए। ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसे इतना इजीली निकलेगा नहीं क्वेश्चन। यू वुड हैव टू थिंक समवट। सर मेरे फोन के बैटरी लो हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप देख लो, जब तक अगर कर पाते हो वेल एंड गुड, नहीं तो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। वो कोई बात नहीं है भाई, आराम से कर लो, जल्दबाजी कोई नहीं है। ट्राई करो ये क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है थोड़ा। तो लेट्स सी, अगर आप कर पाते हो मजे आएंगे फिर तो। क्या आ रहा है भाई इसका, अभी तो ये क्वेश्चन तो टाइम पे नहीं होएगा, इट विल टेक सम। है भाई 1 मिनट बचा तुम्हारा, घंटी बज जाएगी जोर से। तो लेट्स सी की हो रहा है सवाल। देखो इस, टेक योर टाइम। 30 सेकंड बचे हैं भाई। ओके, शिवानी कह रही है सर बी होगा, श्वेता कह रही है सर आई थिंक सी होगा। अच्छा, अदीबा जी कह रही है सर बी होगा। ऑल राइट, मतलब इसमें पता क्या मजेदार है केस, क्योंकि इसमें दो तरह से किया जा सकता है, एक है इसका शॉर्टकट, एक है इसका लॉन्ग। दोनों तरह से शॉर्टकट होगा। चलो जी चलो चलो चलो, इसको बंद करो घंटी को। चलो एक क्वेश्चन पे ठीक है जी। तो ज्यादातर लोगों का आंसर बी आ रहा है, तो लेट्स सी क्या सही है कि नहीं। यार सुनो, दो तरह से कर सकते, एंड स्पेशली जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तब तुम लोग उसको डेराइव करने में लगोगे कम से कम 10 मिनट बर्बाद।
तो जो बंदा डिराइव कर रहा था इसको करने को कर सकता, आ जाएगा आंसर, मैं मना नहीं कर रहा, बट आई थिंक दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि दिस इज वन क्वेश्चन जिसको आप अगर थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं ना, निकल जाता, डिराइव करने की जरूरत नहीं। पहले तो इसमें ना दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हम लोग को ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस के थ्रू चलते हो तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट यार। पहले ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए टाइम्स, ठीक है जी। पहला ऑप्शन यार एक बात बताओ, ठीक है, आराम से सोच के समझ के, आप अगर ऊपर हमारे पास प्रेशर ऐड हो रहा है, तो अगर ये प्रेशर और ये प्रेशर ऐड हो रहे हैं तो ऊपर कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर की टर्म होगी प्रेशर के यूनिट। सिमिलरली नीचे भी पी नॉट ए प्लस ये प्रेशर ऐड हो रहा है तो नीचे भी एटमॉस्फेयर की टर्म रही होगी। ये अगर आप कैंसिल करते तो ये यूनिटलेस आता, यूनिटलेस का डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर मैं इधर प्रेशर चाहता हूं तो भाई इधर भी प्रेशर के यूनिट्स आने चाहिए थे, मानते तो नहीं, बट यहाँ पे तो प्रेशर नहीं, यहाँ तो सब कैंसिल हो गया, ये तो डायमेंशनलेस यूनिट क्वांटिटी बन गई है, तो आपका ए ऑप्शन तो नहीं है। और अभी तक तो मैं समझ आ गया होगा, ए नहीं है तो भाई तुम्हारा बी भी नहीं होगा, क्योंकि बी और ए में दो सेम ही चीज हो रही है। यहाँ पे भी ऊपर अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय एटमॉस्फेयर, दैट इज खत्म कर लो, कुछ नहीं बन रहा है इसमें। तो ए और बी आर डायमेंशनली इनकरेक्ट, पहले ये चीज समझ आई, क्या ये क्लियर हो गया कि आपका ए और बी नहीं हो सकते ऑप्शन, तो ये चीज लिख लो, दैट इज ए एंड बी आर डायमेंशनली इनकरेक्ट, आर डायमेंशनली इनकरेक्ट। यस, ये चीज क्लियर हो गई, सबसे पहला पॉइंट तो ये। और अब अगर ये नहीं है तो क्या, ये चीज का ध्यान देखना पड़ेगा। तो बी तो नहीं है, ये क्लियर हो गया, तो इनमें से आपका ए ऑप्शन रिजेक्ट हो गया एंड बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, और बी काफी लोगों ने दिया था, तो बी उनका गलत हो गया जिन्होंने बी बोला था। अगर यहां तक सही हो गया सेट, अब देखो सी एंड डी, यार अगर आप सी एंड डी कोई भी पकड़ोगे, सी पकड़ लेते हैं, तो सी इज पी नॉट ए पी नॉट बी, यहाँ पे देखो ये आ रहा है पी नॉट ए पी नॉट बी डिवाइडेड बाय ये आ रहा है पी नॉट ए प्लस प्रेशर, तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी मान लेता हूं कि प्रेशर आ रहा है, तो आई थिंक ये आ रहा है एटमॉस्फेयर का स्क्वायर डिवाइड करना, नीचे एटमॉस्फेयर आएगा, तो एटीएम से एटीएम गया तो एटमॉस्फेयर आ रहा है, मतलब ए सी एंड डी हो सकते हैं, दे आर पोटेंशियल रिजल्ट्स, ये आ सकता है, ठीक है जी। हाँ भाई सामूहिक रूप से बिल्कुल गलत हो, तो सी एंड डी की पॉसिबिलिटी है कि सी और डी हो सकता है, क्योंकि यूनिटलेस, यूनिट्स अगर मैं चेक करूं, ये बहुत तगड़ा टूल है। आप लोग ना फिजिक्स में पहले साल में पढ़ते हो, 11th के स्टार्टिंग में पढ़ते हो, फिर सोचते हो इसको यूज ही नहीं करेंगे, ये देखो उसका यूज सामने सामने केमिस्ट्री में इतना भयंकर यूज हो रहा है, तो इस तरह से सोचना है आपको, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि सी और डी की पॉसिबिलिटी है, अब कैसे चेक करें, तो आपके पास सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन इज प्रेशर क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है पी नॉट ए पी नॉट बी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ठीक है, प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, टाइम्स क्या है, टाइम्स आ रहा है भाई और ये। अब इस ऑप्शन को हमें चेक करना, तो लेट्स चेक दिस। आप क्या करो, बहुत सिंपल सी, यार आपको क्या करना है, इसमें ध्यान से इस चीज पे रखना है, आप ना इसमें से कोई एक लिक्विड मान, लेट्स से मेरे पास एक प्योर लिक्विड है, मान लिया मैंने कि मेरे पास प्योर, मान लो आप बी मान लो, मेरे पास प्योर बी है। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास प्योर बी प्रेजेंट है, तो मेरी प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेरी जो ये पी की वैल्यू आ रही है, पी शुड बी इक्वल टू पी नॉट, और अगर मेरे पास प्योर बी है तो मेरे पास जो मोल फ्रैक्शन होनी चाहिए वाई ए की, वो 0 होनी चाहिए, और वाई बी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यस और नो, मानते हो उस बात को कि अगर मैं प्योर बी लेता हूं तो वाई 0 हो जाएगा, वाई बी 1 हो जाएगा, क्योंकि बी है तो बी के वेपर्स आएंगे, ए का तो वेपर्स आने नहीं चाहिए। यस, तो हेलो रेवती जी, कैसे हो आप। तो अब अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई तो पुट करो यार, ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए
प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू वाई ए, और वाई ए क्या है, वाई ए 0 है, तो ये 0 हो गया। तो आई थिंक ये आ जाएगा पी नॉट ए पी नॉट बी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ये खत्म हुआ, तो यहाँ से क्या आ रहा है, पी नॉट बी। और हम चाहते भी क्या है, हम चाहते भी ये थे कि प्रेशर क्या आ जाए, वो दोनों पी नॉट बी के बराबर आ जाए। तो आई थिंक ये चीज सच हो गई। एक में सच नहीं करनी, दोनों में सच। आप ये भी देखो कि अगर मैं प्योर ए लेता तो क्या होता, तो लेट्स से आपने प्योर ए लिया, अगर मैं प्योर ए लेता हूं उस केस में वाई बी क्या हो जाएगा, वाई 1 हो जाएगा, वाई बी क्या हो जाएगा, वाई बी 0 हो जाएगा, और जो प्रेशर आना चाहिए पी, वो आना चाहिए पी नॉट। ये होना चाहिए अगर आप प्योर ए लेते हो, और अगर मैं प्योर ए ले रहा हूं तो कैलकुलेशन करते हैं, प्रेशर आ रहा है पी नॉट ए पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए प्लस पी नॉट क्या है, बी माइनस ए, पी नॉट क्या है, बी माइनस ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू वाई ए, और वाई ए कितना लेना है, वाई ए की बारी 1 लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट ए पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये कैंसिल हो गए, और पी नॉट बी से ये कैंसिल हो गए, प्रेशर कितना आ गया, पी नॉट ए। और पता है जब ये दोनों सिचुएशन में सही हो जाएगा ना, गलत खत्म। आंसर क्या हो गया, आंसर आपका सी हो गया। तो यहां से आंसर हमारा सी आएगा, ना कि डी। डी में भी चेक करो, डी में गलत हो जाए, ठीक है जी, डी में दोनों ऑप्शन सही आ रहे हैं, डी में कोई ना कोई ऑप्शन गलत होगा, तो आंसर हमारा सी आ जाएगा। इज दिस थिंग क्लियर ऑन? तो यार हेनरी लॉ ना, जैसे हमने लास्ट क्लास में राउट्स लॉ पढ़ा था, वैसे ही हेनरी लॉ भी एक प्यारा सा लॉ है, जो कि पता है आपको कहां ज्यादा सेंस बनाता है यार। इसका सेंस है जी, सर मैं हमेशा मी टू जी, बिल्कुल, ये मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, शिवानी जी यस गुड इवनिंग। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के, देखो यार ये जो स्पेशली आपके रैंक 1 हो गए ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ रिगार्डिंग दैट। आप टॉपर को किसी भी इंस्टीट्यूट में ले जाओ, वो रैंक 1 लेके, ठीक है जी, इररिस्पेक्टिव किस इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड है, ठीक है, इट डज नॉट मीन कि इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं पढ़ाते, इंस्टीट्यूट अच्छा पढ़ाते हैं, इनफैक्ट हर जगह अच्छा पढ़ाई हो रही है, मतलब आपको जिस टीचर से आप सेटिंग बिठा लो आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। द पॉइंट इज जो टॉपर वाला बंदा है यार, उसके अलग ही जीन्स होते हैं, वो आदमी बचपन से सोच के आया कि इसने आईआईटी या मेंस अपना नीट अपना टॉप करना है। बट यस, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि टीचर सबसे बढ़िया कौन सा है, वो टीचर सबसे बढ़िया कि जो एक बच्चा जो 50,000 रैंक पे पड़ा हुआ है उसको वो 10,000 के अंदर ले आए या उसको 5,000 के अंदर ले आए। दैट इज समथिंग जो टीचर का पोटेंशियल को जज करता है। ये इसका ये मतलब नहीं कि एक रैंक नहीं ला सकता यार, एक रैंक वाला बच्चा जो होता है ना, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सब पढ़ के बैठा हुआ, उसको बस तुम्हें थोड़ा सा गाइड करना हो। एंड एज ए टीचर अगर आप बोलो कि आपको कौन से बच्चे ज्यादा इजी लगते हैं, तो ऑब्वियसली जिसका रैंक बहुत बढ़िया है वो बच्चा बहुत जल्दी समझता है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती, मेहनत उन पे लगती है जो थोड़े पीछे होते हैं। बट यस, उन बच्चों से आप भी बहुत कुछ सीखो। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, सो दिस इज काइंड ऑफ लूप है, मतलब आप कुछ सीख रहे हो, मैं कुछ सिखा रहा हूं, लेकिन मैं भी उसी से कुछ सीख रहा हूं, तो इसी तरह से हम लोग चलेंगे, ठीक है जी। तो यस, जरूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है समीर जी, मान गया आप बात। तो लेक्चर फिर स्टार्ट कर देते हैं जी। हेनरी लॉ का बेसिकली यार, हेनरी लॉ जो है ना, आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे, मानते हो कि मानते, कोल्ड ड्रिंक आई थिंक सब लोग पीते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक पीने वाले हैं ना तुम्हारी जनता, वैसे तो इट्स नॉट वेरी हेल्दी, बट ठीक है, जो भी पीता है कभी मन कर गया तो पी ली। कोल्ड ड्रिंक के अंदर पता है फिज होती है, वो फिज कैसे आती है यार, ये कौन बताएगा मुझे, हाउ डज वी हैव दैट फिज? फिज चाहिए मुझे, कोल्ड ड्रिंक के अंदर फिज होती है। जैसे मैंने जितनी देखा थम्स अप होगी, एकदम लगती है, नाक पे चढ़ती है ना, एक आपकी लेट से ये हो गई, क्या बोलते हैं इसको, पेप्सी में हो गया, ड्यू में हो गया, फिज होती है, एकदम से चढ़ती है गैस। तो जो गैस आपकी कोल्ड ड्रिंक के अंदर है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन हेनरीज लॉ, ठीक है जी, यस बिल्कुल, CO2 को डिसॉल्व करके आपको कोल्ड ड्रिंक बनाते हो। तो जो कोल्ड ड्रिंक आई है ना, दिस इज बेसिकली, मतलब वो कोल्ड ड्रिंक आज के टाइम पे अगर आपको बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं आपको हेनरी जी को शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों ने, इन्होंने ही बेसिकली कॉन्सेप्ट लेके, और क्या था कॉन्सेप्ट लेके, व्हाट ही सेड इज कि आपकी जो गैस होती है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी, बेसिकली बताता क्या है, प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का क्या रिलेशन,
कहने का मतलब ये कि कल को लेट से मेरे पास ये कंटेनर, ठीक है जी, दिस इज द कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर मान लो यू हैव दिस पिस्टन, तो ये पिस्टन लिया मैंने, यहाँ पे लेट्स से पिस्टन है, अब इसके अंदर आपने कोई यहाँ पे क्या है, यू हैव अ लिक्विड, क्या आपका लिक्विड, लिक्विड के ऊपर आपके पास लेट से गैस प्रेजेंट है, तो मान लो ये हमारी ग्रीन कलर की गैस। अब हेनरी लॉ ये बताना चाह रहा है कि जितना प्रेशर आप ज्यादा लगाओगे, जितना भी प्रेशर मेरा ऊपर से इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इस पिस्टन को दबा रहा हूं, प्रेस कर रहा हूं नीचे की तरफ, और जितना मैं प्रेशर ज्यादा इंक्रीज करूंगा, हेनरी लॉ सिंपल एक ही बात यार, आपका ना जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे ना, वैसे वैसे गैस जो होगी वो ज्यादा डिसॉल्व होगी इसके अंदर। ऐसा सोच लो आप ना गैस को पुश कर रहे हो, चले पानी में जाए, तो वही वाली बात, ये पानी में पुश कर दिया आपने गैस, तो पुश कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हेनरी लॉ सिंपली एक ही बात बोलता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे इंक्रीज हो जाएगी गैस की। और आपने एक चीज देखी होगी यार, गैस को ना बहुत हाई प्रेशर पे डाला जाता है, उसके अंदर CO2 जो आप कोल्ड ड्रिंक्स में देखते हो ना, बहुत हाई प्रेशर में उसको अंदर दबा के बंद किया जाता है, और जैसे तुम ढक्कन खोलते हो एकदम करके गैस बाहर निकलती है, पता है वो क्या हुआ, वो आपने प्रेशर रिलीज कर दिया, और जैसे आपने प्रेशर कम कर दिया वैसे ही CO2 यहां से निकल के बाहर आ जाती है। तो वो जब आप देखो एक काम करना है, ये आज ही करना है इनफैक्ट, अगर कोल्ड ड्रिंक है घर पे और बंद कर रखी है आपने कोल्ड ड्रिंक को, ढक्कन खोल दो, रख दो, पहले जब खोली एकदम तब टेस्ट करना, और 1 घंटे के बाद टेस्ट करना, एकदम अजीब सा टेस्ट होता है, टेस्ट ही बदल गया उसका। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड से वो फिजी वाली फीलिंग आ रही थी ना, वो निकल गया, क्यों, क्योंकि आपने प्रेशर को कम कर दिया। तो हेनरी लॉ बेसिकली यही बताता है कि बेसिकली आपका प्रेशर का एंड सॉल्युबिलिटी का रिलेशन क्या है। ये समझ आ रहा है भाई कौन, ये एक्सपेरिमेंट कर लोगे तुम, कोल्ड ड्रिंक वाला, कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्योंकि हमने गैस डाली हुई है, तो कर क्या रहा है, गैस को हमें ये रिलेट करके बता रहा है कि सॉल्युबिलिटी और गैस के बीच में रिलेशन क्या है, बस प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी का रिलेशन। क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, सिंपल सी बात बताओ भाई, ठीक है, केवल चीनी का टेस्ट आता है फिर, हाँ बिल्कुल ऐश्वर्य जी सही बोल रहे हो, क्योंकि उस केस में तो बस जो अंदर डिसॉल्व चीनी है कोल्ड ड्रिंक में वही तो आएगी टेस्ट, गैस तो निकल गई सारी की सारी, ऐसे गैस के साथ मस्त लगती है बट उसके बिना प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग करते क्या है हेनरी लॉ के अंदर, बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि मान लो यू हैव अ गैस, ठीक है, यहाँ पे आपके पास गैस है, अब गैस को मुझे क्या करना है, ये जो गैस ऊपर थी मेरे पास, ये गैस है आपके पास, इस गैस को आपको बेसिकली लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है, और गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू कन्वर्ट दिस टू लिक्विड स्टेट, मानते हो इस चीज को, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और करेंगे कैसे यार, ऑब्वियस आप उसका प्रेशर क्या करना चाहते, प्रेशर, ये प्रेशर को छोड़, एक बात बताओ, प्रेशर पे तुम आता हूं, आपकी वॉल्यूम किसकी ज्यादा होती है, क्या गैस के पार्टिकल्स की वॉल्यूम ज्यादा होती है या लिक्विड की वॉल्यूम ज्यादा होती है, ये बताओ भाई, इंट्रोवर्ट है? ये क्या है जी, मेडिको जी कैसे हो, आई एम गुड जी, आप कैसे हो जी मेडिको जी, नाइस नेम यू हैव रिटन हियर। तो मेडिको जी आप बताएंगे चलो कि वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं तो गैस की वॉल्यूम ज्यादा होती है कि आपकी लिक्विड्स की वॉल्यूम ज्यादा होती है, कौन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, बताएंगे सर भाई, अतीबा जी ट्राई करके बताओ जरा, विच हैज मोर वॉल्यूम, या गैस की वॉल्यूम लेट्स से है कुछ V1, ठीक है जी, और लिक्विड की वॉल्यूम है जी V2, क्वेश्चन है कंपेयर V1 एंड V2, आपको V1 एंड V2 को कंपेयर करना है, क्या लगता है V1 और V2 में से कौन सा ज्यादा, कौन सा, यस अतीबा जी हेलो, आपने हाय हेलो नहीं किया आज। तो अगर मैं बात करता हूं गैस की, मुझे लगता है गैस की वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो अगर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है तो V1 इज एक्चुअली ग्रेटर देन व्हाट, V1 इज ग्रेटर देन V2, क्योंकि पार्टिकल्स की जो वॉल्यूम है वो गैस वाले ज्यादा लपेटते हैं और लिक्विड वाले कम लपेटते हैं, यस और नो, समझ आया। तो अगर मेरी वॉल्यूम मुझे V1 से अगर V2 तक लेके जाना है तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा,
और हम अभी तक इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि हमें पता है वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए प्रेशर क्या करना पड़ता है, वो प्रेशर को तो इंक्रीज करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? या प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम कम होती है, प्रेशर हटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ती है। तो अगर मैं गैस से लिक्विड की तरफ जाना चाहता हूं तो मुझे प्रेशर को एक्चुअली इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वॉल्यूम कम हो जाए। क्या ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? ओके ओके ओके, आपने बोला था, मेरा दिखा नहीं, थोड़ा ऊपर चला गया होगा। तो शिवानी जी हेलो, आई थिंक ऊपर ही काफी चला गया, कोई बात नहीं। आप 2 दिन बाद ले रहे हैं ना सेशन? मुनीरा जी एक्चुअली हाँ, लास्ट अभी मैं बीमार था थोड़ा 2-4 दिन से, तो अभी बहुत 2 दिन हो गए, 2 क्लासेस नहीं हो पाई हमारी। बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग कवर करेंगे उसको, संडे को थोड़ा मैराथन भी रखेंगे ताकि आपके टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है जी, इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? बताओ जरा। तो हमें एक चीज समझ आ रही है कि गैस को ना, ये यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सेटअप बनाया, यहाँ पे गैस को ना हम लोग लेट्स से अज्यूम करते हैं एज सॉल्यूट। तो गैस आपकी सॉल्यूट है और जिसके अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हो, ये जो लिक्विड आपके पास आ रहा है, इस लिक्विड को हम लोग मानते हैं एज सॉल्यूट। तो एक आपके पास क्या आ गया, एक आपके पास सॉल्यूट है जो गैस है एंड सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। यहां तक तो आई थिंक सब कुछ एकदम मक्खन जैसा क्लियर हो गया। तो हेनरी लॉ ने क्या बोला यार? हेनरी लॉ सिंपली एक ही बात बोलता है कि जो आपका प्रेशर होता है गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, जो भी आप गैस को प्रेशर लगा रहे हो गैस का, लेट्स से अब ये प्रेशर कौन सा है यार? प्रेशर होएगा जो भी गैस ऊपर है ना उसका प्रेशर। अब ये अभी तो एक ही गैस है, तो मल्टीपल गैसेस हो सकते हैं। तो ये जो प्रेशर आता है ना यहाँ पे प्रेशर को अगर डिफाइन करना है तो प्रेशर को हम लोग डिफाइन कर देते हैं पी को, इट इज एक्चुअली प्रेशर ऑफ गैस। और अगर कल को मेरे पास मल्टीपल गैसेस होती हैं तो उस केस में हम लोग इसको पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द, तो P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास जो भी गैस है उसका प्रेशर को हम लोगों ने P बोल दिया। बड़ी सिंपल चीज है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि अब देखो, अब एक चीज मास भी डिफाइन करना है ना आपको। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू डिसॉल्व हो रही है, गैस जो डिसॉल्व हो रही है, एक तो प्रेशर लगा दिया कि यार प्रेशर कितना है, बट अब एक मेरे को ऐसा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट चाहिए जिसमें मैं ये बोलूं अच्छा दिस इज हाउ द गैस विल बी डिसॉल्व। मानते हो इस चीज को कि नहीं मानते? बताओ जरा। कि अब हमें ये भी तो देखना है कि गैस जो डिसॉल्व हो रही है किसी यूनिट में हो रही है। तो उस केस में ना मैंने डिफाइन किया कि मैं मल्टीपल टाइप से डिफाइन कर सकता हूँ सॉल्युबिलिटी। तो मैंने क्या कहा कि सॉल्युबिलिटी के लिए ना आप डिफाइन क्या करो, मोल फ्रैक्शन। अब मैं मोल फ्रैक्शन डिफाइन करना चाहता हूं गैस की। तो यहां पे क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। गैस की मैंने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, कहां पे, जो ये डिसॉल्व हो गया। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सॉल्यूट है, एक्स बी कर दो, क्योंकि गैस क्या थी, गैस आपकी सॉल्यूट। तो अगर ये चीजें मेरे को क्लियर हो रही है कि एक मेरे पास मोल फ्रैक्शन है और एक मेरे पास प्रेशर है, तो हेनरी जी ने पता क्या, हेनरी जी ने सिंपल एक वाली बोली। हेनरी जी कहते हैं कि जो आपका प्रेशर आ रहा है इट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू, ये स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट थी हेनरीज लॉ कि जो भी आपका प्रेशर आ रहा है जितना ज्यादा लगाओगे उतना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो पानी के अंदर आ रहा है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो गया। तो ये डिसॉल्व लिखेंगे इसको साथ में, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस। ये चीज आ गई क्लियर? तो यहां पे ये स्टेटमेंट आ गई है किसकी, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ सिंपल सी बात बोलता है कि प्रेशर जो भी आप लगा रहे हो इट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी आती है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये प्रेशर भी क्योंकि गैस का तो पीवी कर देते हैं, तो दिस प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू सम कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ। और ये इक्वेशन जो है ये होती है जी आपकी हेनरीज लॉ इक्वेशन। तो ये आपके हेनरीज लॉ इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो हेनरी लॉ की इक्वेशन आ गई हमारे पास। और ये जो KH आया ना आपका, इसको बोलते हैं हम लोग हेनरीज लॉ। तो ये चीज आपकी जो आ रही है KH,
दिस इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन हम लोग यूज करने वाले हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि नहीं, बताओ जरा। व्हाट अ गुड साइंटिस्ट गेव सच सिंपल लॉ। है तो वही तो सिंपल सा लॉ दिया, अच्छा बंदा है, सही है, दिस इज एक्चुअली गुड गाय। सिंपल सा लॉ दे दिया, बहुत मस्त। इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन। यार हेनरी लॉ का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन तो बड़ी सिंपल है, बट एक सिंपल इक्वेशन के अंदर जो रिजल्ट है वो चाहते हैं, उसको हम लोग समझेंगे कि रिजल्ट क्या है हमारा। अब पहले तो इसका यूनिट की बात करते हैं। यार आपकी इक्वेशन क्या आ रही है, इक्वेशन आपके पास आ रही है दैट इज पीएच क्या था, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, इट इज आई थिंक हेनरी लॉ कांस्टेंट। यहां पे हमारे पास हेनरी लॉ कांस्टेंट है pH। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका यूनिट चाहिए, हेनरी लॉ कांस्टेंट का यूनिट। तो इसका यूनिट क्या होएगा, यार सिंपल सी बात है, आपको पता है मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, मानते हो इस बात को। यार इस बंदे का क्या है यूनिट एक्सपी का, कोई यूनिट नहीं होना। और जब यार ये यूनिटलेस क्वांटिटी है आपकी, लेट्स से ये क्वांटिटी अगर मेरी यूनिटलेस है, क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जो यूनिट इसका होएगा वही यूनिट इसका होएगा? कैन आई से दिस? दैट इज, क्योंकि ये वाले इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो मैं एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं कि यूनिट जो भी प्रेशर का है, तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू यूनिट ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्योंकि मोल फ्रैक्शन का तो यूनिट नहीं है, वो तो मोल्स का रेशियो है, रेशियो यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई। तो यस श्वेता जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। और अगर ये चीज मानते हो तो कल को मान लो एटमॉस्फेयर आपका, लेट्स से एटमॉस्फेयर में मेजर हो गया, अगर ये एटमॉस्फेयर में मेजर हो रहा है तो pH भी किसमें होएगा, एटमॉस्फेयर में मेजर होगा। तो जो भी यूनिट प्रेशर का है उसी का यूनिट हमें लेके चलना है, इसमें हेनरी लॉ के केस। दोस्तों यूनिट में तो गड़बड़ नहीं करोगे, अब प्राइड की तरह क्लियर है, वाह जी वाह, ये किए ना दीवा जी आपने, बात बहुत होती है। अब इंपॉर्टेंट ये है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यार आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट, तुम एक चीज तो मानते हो, दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस चीज पे तो इतने एग्री कर रहे हो, यार ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और अगर ये मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो मुझे तुम एक चीज बता दो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या कभी वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होता है? क्या मेरा हेनरी लॉ कांस्टेंट इस प्रेशर पे डिपेंडेंट है या इस एक्सबी पे डिपेंडेंट है? बताओ। और ये चीज बचपन से करते आ रहे हो। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होते हैं वो कभी भी वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट नहीं होते, तो दे डू नॉट डिपेंड अपॉन वेरिएबल्स, तो डू नॉट डिपेंड ऑन वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और अगर ये वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो किन फैक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं ये? हेलो अंजलि जी कैसे हो? किन डिपेंडेंट पे फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है ये? तो यार ये डिपेंडेंट होते हैं उन चीजों पे जो कि आपने कांस्टेंट रखी हुई थी। और क्या चीजें कांस्टेंट थी? और भाई बचपन में भूल गए सब कुछ, अभी हमने टेम्परेचर को तो कभी छेड़ा ही नहीं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करें, ये सेटअप मान के चलो, ये तो अड्डी कोका कोला, ठीक है जी, लेट्स से ये हमारी लो, ये अगर मेरी कोका कोला है और ये गैस आपकी लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड है, तो तुमने ना इन दोनों को भी फिक्स किया हुआ है। कोका कोला भी फिक्स है और कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स है। तो एट दिस मोमेंट हमारी तीन चीजें फिक्स हैं, सुन लो। एक कोका कोला दैट इज द सॉल्वेंट, एक आपकी CO2 दैट इज द सॉल्यूट जो कि गैस है, और एक आपका टेम्परेचर भी फिक्स है। तो इन चीजों को हमने फिक्स लेके चले हुए हैं, तीन चीजें। तो ये चीजों के ऊपर अपना हेनरी लॉ कांस्टेंट डिपेंडेंट होगा। वो इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है प्रेशर क्या है, मोल फ्रैक्शन कितनी ना, ओ यार वो तो वेरिएबल है, उन पे डिपेंडेंट नहीं होएगा। ठीक है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है जी, कोई बात नहीं अंजलि जी, इसकी सारी प्रॉब्लम की ऐसी टैक्सी करेंगे आज हम। तो क्या समझ आया हमें? हमें ये समझ आया कि KH इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन प्रेशर। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है?
आपका प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो आपने अभी मोल फ्रैक्शन लिखा उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर सॉल्वेंट। ये लाइन लिखी हुई नहीं थी, लिखी तो चाहिए थी, हाँ ये लिखा भी हुआ है, दैट इज KH does not depend upon pressure but it depends upon temperature, comma nature of gas and nature of liquid। यार ये चीज समझ आ रही है कि नहीं है? जल्दी से बताओ, इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? एनीवन? यस माय डियर। तो यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट इज समथिंग जो कि बेसिकली सब कुछ डिसाइड करता है। वरना बहुत क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन तो बड़ी सिंपल है, इक्वेशन में क्या है? क्या है? प्रेशर, प्रेशर है हेनरी लॉ कांस्टेंट टाइम मोल फ्रैक्शन, ये इक्वेशन है, ठीक है। बट द पॉइंट इज इक्वेशन का एप्लीकेशन बड़ा मजेदार है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, ठीक है। श्वेता जी किस किस तरह क्या पूछ रहे हो आप, मतलब किस रिस्पेक्ट में, सॉरी एशमी जी आप किस रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, कैसा क्यों? क्योंकि आपका से वेरिएबल्स वाला पूछ रहे हो क्या? क्योंकि आपका, अच्छा श्वेता क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूं, श्वेता कह रही है सर आपने क्यों बोला कि मेरे वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट नहीं है? या श्वेता जी आप एक बात बताओ, यहां से अगर आप KH लिखते हो तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी? KH की वैल्यू हो जाएगी PB डिवाइडेड बाय XB। तो अब एक बात सोचो, अगर मेरा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो यार प्रोपोर्शनली ये भी इंक्रीज होएगा, क्योंकि अभी अभी हमने एक चीज सीखी कि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो कोका कोला के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाएगी, तो अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चली गई, तो यार ये तो कांस्टेंट रह गया। मानते हो तो नहीं मानते इसको? यस। और टेम्परेचर के साथ क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर को तो हमने कहीं प्ले में लेके नहीं आए, टेम्परेचर का रोल इग्नोर ही कर दिया, और जो चीजों को इग्नोर कर देते हो ना वो चीजें फिर KH को तंग करती हैं, और अभी हम लोग KH को तंग करवाएंगे नेचर से भी एंड टेम्परेचर से भी, ठीक है अश्मी जी? ऑल राइट, दस दो जरा, इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? ऑल राइट, एक बात बता, ठीक है, यहाँ पे हमने एक बात की, नेक्स्ट में कोई छोटी सी गल करनी है, एक बात बड़ी सिंपल यार, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं, इक्वेशन क्या हमारे पास? इक्वेशन है कि प्रेशर जो भी गैस पे आप लगा रहे हो इट इज हेनरी लॉ कांस्टेंट टाइम्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट। यार लेट्स डू वन थिंग, आप ना प्रेशर को रखो कांस्टेंट, तो ये चीज आपने रखी एकदम कांस्टेंट, ठीक है। अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है उस केस में हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होएगा? जैसे जैसे मैं हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करता हूं वैसे वैसे यार मेरी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो मैं इस प्रेशर को कांस्टेंट रख सकता हूं। मानते हो कि नहीं मानते? यार प्रेशर अगर मैं कांस्टेंट रखना चाहता हूं तो इसको कांस्टेंट कर दो, अगर ये बंदा कांस्टेंट है तो KH को इंक्रीज करके देखो, जितना ज्यादा किसी गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट होगा वो भाई उतनी कम उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। मतलब क्या? मतलब ये कि हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा दिख गई ना वो गैस उतनी कम सॉल्युबल होती है। क्या ये फंडा क्लियर होया अपने को? बता दो जल्दी से, बड़ा मस्त फंडा है ये, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो, द ग्रेटर द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ द गैस द लेसर इज द सॉल्युबिलिटी। अगर मैं हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो भाई सॉल्युबिलिटी की धज्जियां हो जानी है अपने की। मान गई बात? कभी इंपॉर्टेंट गल है ये बहुत ज्यादा। यस, तो यहां तक क्लियर है भाई? आपको हेनरी लॉ का कोई भी प्रॉब्लम यहां तक? बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या ही प्रॉब्लम है इसमें। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब देखो यार, अब हमें ये देखना है कि ये जो KH ये नेचर के साथ कैसे डिपेंडेंट है। तो मेरे पास इक्वेशन है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट है K इक्वल टू KH इनटू X, ये इक्वेशन है। द पॉइंट इज मेरा KH ना तीन चीजों पे डिपेंडेंट है। किनके किनके ऊपर? अभी अभी हमने एक रियलाइजेशन लिया, KH डिपेंडेंट है एक तो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, कि आप किस कंडीशन में उसको हीट रखा हुआ है। सेकंड ये डिपेंडेंट है नेचर पे, किसकी? नेचर ऑफ गैस पे। एंड थर्ड ये डिपेंडेंट है किस पे? नेचर पे, इसके सॉल्वेंट।
तो ये सॉल्वेंट क्या है हमारा, कोका कोला, और गैस कौन सी हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमें यही चीजें देखनी है कि इन तीनों पे अगर डिपेंडेंट है तो किस तरह से डिपेंडेंट, वो अब हमें, तो उस पे पहले ना हम लोग इसको पकड़ते हैं, दैट इज नेचर ऑफ गैस। लेट्स पकड़ो दिस पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल, कि गैस की नेचर कैसे इसको पकड़े। ये गैस में ना बड़ा सिंपल, दैट इज, आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, बचपन में पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ा था, गैसियस स्टेट नाम का चैप्टर, उसमें एक टर्म आई थी आपके, अगर आपको याद हो, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर यू स्टडीड टर्म कॉल्ड वेंडरवॉल इक्वेशन, और वेंडरवॉल इक्वेशन में ना एक टर्म आई, वेंडरवॉल कांस्टेंट था, दैट इज ए। याद आया, हमारे पास दो वेंडरवॉल कांस्टेंट होते थे, एक ए होता था, एक बी होता था। याद है कि नहीं याद है, तो मुझे पता, भूल गया तुम लोग, स्टेट्स ऑफ मैटर को बचपन में पढ़ा था, छोड़ दो उसको, सॉलिड या लिक्विड पढ़ेंगे, बट नहीं, उसका भी रोल आना है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में जो हम लोगों ने ये वेंडरवॉल कांस्टेंट पढ़ा था ना, इसकी अब इंपॉर्टेंस है यार। ए पता क्या बताता था, कोई मुझे बता सकता है व्हाट वाज दिस ए टेलिंग मी, ए से हमें क्या समझ आता है, किसी गैस का अगर मैं ए वैल्यू को डिफाइन करता हूं, व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट ए। ठीक है जी, ओके, नॉट रेड दैट चैप्टर, कुछ कुछ याद तो आ रहे हैं बिल्कुल, मुझे पता नहीं याद आ रहा तुम्हें यार, तुम जब पढ़ोगे ना तो पढ़ लेना, मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया हुआ है, इसको देख लेना, लेक्चर को अनलॉक नीट पे पढ़ेंगे इसके लेक्चर्स। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने एक चीज समझी थी यार, ए वैल्यू जो होती है ना, इट इज जस्ट टेलिंग मी कि कोई गैस कितनी जल्दी लिक्विफाइबल होती है, मतलब अगर गैस को आपको वो करना है, दैट इज उसको लिक्विफाई करवाना है, तो उसका ए वैल्यू देखो, जितनी ए की वैल्यू ज्यादा होती है, जितना ए ज्यादा होता है ना, उतनी गैस इजिली लिक्विफाइबल होता है, मतलब गैस को आप इजिली लिक्विफाई कर सकते हो, लिक्विफाइबल का मतलब इजिली उसका लिक्विड बन सकता है। तो ए की वैल्यू ज्यादा मतलब लिक्विफिकेशन आसान हो गई, मानते हैं। तो हम लोग कर भी क्या रहे हैं यहाँ पे, हम लोग गैस को लिक्विड ही तो बना रहे हैं, और अगर आप गैस को लिक्विड बना रहे हो तो गलत सोचा, हमें ए वैल्यू ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, खुद सोचो जरा, भूल गए दीवा जी, मुझे पता सबको, तो पता है यार, मुझे तुम लोग भूल जाते सब कुछ। तो अपने को ना ए वैल्यू ज्यादा चाहिए, क्योंकि मैं चाहता क्या हूं, या इन एनी केस आई वांट, जो भी मेरे पास गैस है मुझे उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कोका कोला बनाना है, तो गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो वो हमें वेंडरवॉल जी बोल के गए थे कि ए वैल्यू पे देखा करो, ए वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है ना, वो उतना इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें किस टाइप की गैस चाहिए भाई, बताओ, जिसकी ए वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, अब बताओ जरा, ए वैल्यू कम वाली गैस चाहिए कि ए वैल्यू ज्यादा वाली गैस चाहिए? तो यार हमें चाहिए ऐसी गैस जिसकी ए वैल्यू क्या हो, ए वैल्यू बहुत ज्यादा हो, और जिसकी ए वैल्यू ज्यादा होगी वो गैस उतना ही इजीली कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है सर, आपका 5 मिनट चाहिए? हाँ बिल्कुल अंजलि जी, मैं लास्ट में रुक जाऊंगा आपके लिए, आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो यहां पे मुझे एक चीज समझ आ रही है कि ए वैल्यू ज्यादा मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो उस केस में मैं एक चीज बोल सकता हूं, एक्सबी की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक्सबी क्या बता रहा है, सॉल्युबिलिटी बता रहा है। तो ये चीज देख लेते हैं, दैट इज, हमें क्या समझ आ रहा है, हमें ये समझ आ रहा है the gas with greater A value is more liquefiable and more soluble। तो उससे हुआ क्या यार, अभी अभी तुम्हें एक चीज बताई थी, प्रेशर अगर आप कांस्टेंट रखते हो तो Kh टाइम्स सॉल्युबिलिटी। यस, अगर ये चीज तुम्हारी कांस्टेंट है ना, तो अभी तुमने क्या किया, तुमने ए वैल्यू को इंक्रीज किया, ए वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो, और अगर तुम इस सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो हेनरी लॉ कांस्टेंट तो दिख गया, कम हो गया। तो मानते हो कि नहीं मानते? यस, तो हमें एक चीज समझ आई है कि जिस गैस का ए वैल्यू ज्यादा होती है उस गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट कट होता है। तो ये चीज ना बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं इनके ऊपर बहुत सारे, कि आपको गैस की ए वैल्यू दे दी और हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछ लिया, कंपेयर करो भाई, तो कैसे करेंगे उसको?
तो दिस इज हाउ वी विल डू इट। तो अपने को बस याद ये रखनी है चीज कि जितनी लिक्विडिटी दैट इज जितना वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए ज्यादा होगा उतनी हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। और तुम्हें अब थोड़ा बहुत अगर याद है तो ए पता है इस पर डिपेंडेंट होता है, ए इज डिपेंडेंट अपॉन मोलर मास, तो दिस डिपेंड्स ऑन मोलर मास। जितना मोलर मास ज्यादा होता है उतना ए वैल्यू ज्यादा होती है। तो अगर ये चीज तुम्हें क्लियर है, एक काम करो, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेता हूं, ट्राई करते हैं इसको आंसर करने के। तो लेट्स टेक वन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज कंपेयर KH वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एंड SO2 कि हाइड्रोजन एंड SO2 की आपको कंपेयर करनी है वैल्यू। करवा दीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व नहीं होते पाते। बिल्कुल जी दिया है, देखो क्वेश्चन करवा दिया आपको मैंने। तो ट्राई करते हैं, इसमें करेंगे अभी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो KH वैल्यू कंपेयर करनी है आपको हाइड्रोजन एंड SO2 की। तो ट्राई करो। आपको मैंने एक चीज बताई है, क्या बताया? बताया ये है आपको कि आपका जो A वैल्यू है वो डिपेंडेंट होती है मास पे। मास ज्यादा A वैल्यू ज्यादा, एक चीज हो गया। और A वैल्यू ज्यादा KH कट हो गया। अब कर दो जरा आंसर इसको, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्या आ रहा है अभी? क्या लगता है भाई थोड़ा इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है जी। तो कंपेयर द KH वैल्यू ऑफ H2 एंड SO2। तो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। तो देखो यार सीधी सी बात है, मैंने तुम्हें अभी अभी एक बात बताई, जिसका मोलर मास, पहले मोलर मास है। मोलर मास अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लेता हूं और यहाँ पे SO2 लेता हूं, तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2 आ रहा है, इसका मोलर मास 64 आ रहा है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मुझे एक चीज पता है कि मोलर मास अगर ज्यादा होता है तो ए वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो आई थिंक ए वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इट इज लेस देन ए वैल्यू ऑफ SO2। ये बात मानते हो? और हमने एक चीज ये भी देखी है कि जितना ए वैल्यू ज्यादा होती है KH वैल्यू उतनी कम होती है। तो KH वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन would be actually more than the KH value of what? SO2। और ये आपका ठीक है। तो फंडा क्या है? सबसे इन द एंड फंडा यही है, मोलर मास अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो मेरा A इंक्रीज होता है और KH क्या होता है? KH डिक्रीज। अभी भाई क्लियर हो गया ये? यस। तो यहां पे हमने लिख लिया ये चीज। बताओ भाई यास्मी जी, नहीं 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 उल्टा आएगा आंसर। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस और नो? बताओ जल्दी से। क्लियर आएगा? अब देखो, जहां तक रही बात टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के केस में ना, टेम्परेचर आप बढ़ाती हो गैस का, मतलब आप मैं एग्जांपल देता हूं। आप ना कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेना, उसको हीट करना स्टार्ट करो। कभी देखना गर्म जब होती है ना कोल्ड ड्रिंक, गैस उसके अंदर से निकल रही होती है, उतना टेस्ट बढ़िया नहीं आता। भैया सिंपल सा लॉजिक बता दो, समझो। कोल्ड ड्रिंक कोल्ड क्यों है? अरे ठंडी क्यों पीते हो, गर्म क्यों नहीं पीते कोल्ड ड्रिंक? क्या तुम लोग? ये आज इसका रीजन मिलेगा। ठीक है, हेलो जी प्रीतम जी, व्हाई इज द कोल्ड ड्रिंक कोल्ड? व्हाई डू यू ड्रिंक इट वेल दैट? कोल्ड ड्रिंक क्यों ठंडी है? ये क्वेश्चन, उसका आंसर भी हेनरी लॉ देखे जाए। यार हेनरी लॉ ना बड़ी सिंपल सी बात बोलते हैं। वो बोला कि कोल्ड ड्रिंक ठंडी इस वजह से करनी होती है क्योंकि मैं टेम्परेचर कम चाहता हूं। भाई तुम्हारा इन द एंड पर्पस पता क्या है? तुम चाहते हो हर टाइम पे, तो मैं यहां पे बताऊं, क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये, लेट्स से दिस इज द कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर ये पड़ा कोका कोला, तो दिस इज कोका कोला। ऊपर प्रेजेंट है ਤੁਹਾਡੀ गैस, कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोका कोला के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा करना है। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी गैस है, मतलब आई वांट कि कोका कोला के अंदर क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर चली जाए। तो वो कब हो पाएगा? एक तो हमने देखा कि प्रेशर इंक्रीज करो तब हो जाए, बट मैं अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात करूं ना,
तो टेम्परेचर मुझे एक्चुअली कम चाहिए। कम टेम्परेचर पे ज्यादा कोका कोला मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कोका कोला के अंदर जाएंगी। तो अगर मैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो लेसर द टेम्परेचर मोर इज द सॉल्युबिलिटी। तो अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा हुई तो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या हो गया? ओ भाई वो तो कट हो गया, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ाने से हेनरी लॉ कांस्टेंट तो गिर जाएगा। तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि कायदे से टेम्परेचर अगर तुम कम करोगे तो हेनरी लॉ कांस्टेंट कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। यस, तो दीवा जी एंड प्रीतम जी बिल्कुल मान गए आप इस बात को। ये पॉइंट भी लिखा भी होगा यार, ये लिखा हुआ दैट इज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस हेनरी लॉ कांस्टेंट विल इंक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हेनरी लॉ कांस्टेंट इंक्रीज होता है। प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो क्या करेंगे? नेचर पर डिपेंडेंट है। ए वैल्यू ज्यादा तो हेनरी लॉ कांस्टेंट कम, टेम्परेचर ज्यादा तो हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट है भाई हेनरी लॉ कांस्टेंट के, बट यस अभी भी इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर सम लिमिटेशंस जो हमें समझ कि हेनरी लॉ कांस्टेंट में प्रॉब्लम क्या है। तो भाई चलो इसकी लिमिटेशन समझे। इसमें कोई डाउट नहीं अभी तक? कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस होती है सर, बिल्कुल जी बिल्कुल। यहां तक कोई डाउट आपको हेनरी लॉ के अंदर नहीं है? फिर अब हम लोग समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर द कि हेनरी लॉ कांस्टेंट इतना दिखने में है प्यारा, उतना है नहीं वैसे। देयर आर सम प्रॉब्लम्स। तो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स वन बाय वन। यहां पे होएगा लिमिटेशंस आर, एंड द फर्स्ट लिमिटेशन व्हिच वी हैव इन दिस इज, इनफैक्ट यही लिमिटेशन ना आपकी राउल्स लॉ के टाइम भी वैलिड थी। दैट इज जब भी हम लोग ये सॉल्यूशन लेके चलते हैं ना हेनरी लॉ के, हर जगह पे वी हैव टू अज्यूम डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन समझते हो? लेक्चर नंबर 1 में मैंने बोला था बहुत ज्यादा पानी इतू सा, उसको बोलते हैं डाइल्यूट। तो हम लोग जब हेनरी लॉ लगाते हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है? यहां तक तो क्लियर है, यहां पे लिखा भी है हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। ऐसे मेरे ऐसे नहीं लगना, कहीं भी लगा दो। मतलब कोई ऐसी सुपर एब्जॉर्बेबल गैस है, थोड़े से पानी बहुत ज्यादा गैस आ गई, तो भाई ऐसी गैस पे हेनरी लॉ नहीं लगता, क्योंकि उस केस में तो डाइल्यूट की पॉसिबिलिटी नहीं है। डाइल्यूट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? और भाई जो तुम डाइल्यूशन कर रहे हो ना, डाइल्यूट यू आर सेइंग विद रिस्पेक्ट टू द गैस। यार अगर गैस तुम्हारी बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगी तो डाइल्यूट कैसे करोगे तुम? अगर पानी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी आ गई तो सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। कहां क्या करोगे उस केस में? उस केस में हम लोग बहुत सॉल्युबल गैस को नहीं ले सकते। वी हैव टू टेक अ गैस जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है, ठीक है? ये पॉइंट नंबर 2 भी लिखा हुआ है, इट इज एप्लीकेबल टू लेस सॉल्युबल गैस। तो वो लेस सॉल्यूट गैसेस नहीं होएगा, ये होएगा लेस सॉल्युबल। तो कम सॉल्युबल वाली गैसेस के अंदर ये वैलिड होगा, क्योंकि अगर मैं सॉल्युबिलिटी लेट से बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं तो भाई डाइल्यूशन की तो धज्जियां उड़ गई, डाइल्यूशन तो बचेगी नहीं। मानते हो? हमने कहा था पहला पॉइंट ये है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। इसमें तो आई थिंक कोई लिमिटेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। यस माय डियर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी हो वो कम से कम, ठीक है? तो व्हाट वी वांट इज, हमारे पास कोई नहीं, लिख देता हूं, दैट इज व्हाट वी वांट। हम चाहते हैं कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाए। आई वांट लेस सॉल्युबिलिटी, ये मैं चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा सॉल्युबिलिटी पे सॉल्यूशन डाइल्यूट। अब तुम मुझे बताओ, तो अभी हमने एक चीज सोची, ठीक है जी? नहीं यार अभी अंजलि जी उसका टाइम ही नहीं लग रहा, लगवाऊंगा वैक्सीन में जल्दी, ठीक है जी? हाँ भाई बोल सकते हो भी, फ्रीजीनेस बोल सकते हो। अगर जितना फिजी वो ज्यादा है, जितनी ज्यादा आ रही है उतनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कभी होता है ना, कई बार कोल्ड ड्रिंक खोलते गैस को चढ़ती, एकदम कोल्ड ड्रिंक खोलो पी लो, गैस चढ़ती है सर को, वो फिजीनेस है।
सर गैस आपके अंदर जा रही है, ठीक है। तो यस, तो ये चीज हो गई। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी चाहते हैं गैस की कम से कम। और मैंने एक चीज अभी अभी पढ़ी थी जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है। देखते हैं एक बार, हमने सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंडेंट करवाई है। सबसे पहले लिखा था पॉइंट, क्या पॉइंट ये वाला, यहाँ पे आ गया ये रहा। तो क्या बोला मैंने कहा कि इट इज प्रोपोर्शनल अपॉन द, एक तो प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जितना प्रेशर ज्यादा करूंगा, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतनी मेरी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। बट मुझे सॉल्युबिलिटी क्या चाहिए, मुझे सॉल्युबिलिटी चाहिए भाई कम। तो मतलब मुझे प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? वी वांट लेस टेम्परेचर, लेस प्रेशर। क्योंकि प्रेशर कम करूंगा तो मेरी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उस केस में आई कैन मेक अ डाइल्यूट। तो ये चीज मुझे समझ आ रही है, ठीक है। एक पॉइंट हो गया ये। सेकंड पॉइंट इज, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, कहां गया टेम्परेचर वाला पॉइंट, ये रहा। कहता है कहां गया टेम्परेचर, ये पॉइंट क्यों, टेम्परेचर वाला पॉइंट था ये रहा। हाँ, तो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस हेनरी लॉ कांस्टेंट विल इंक्रीज। और जब हेनरी लॉ कांस्टेंट इंक्रीज हो रहे हैं, हाँ यहाँ पे लिखा था, हाँ, तो अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। बट मुझे क्या करना है, मुझे टेम्परेचर कम करने पे सॉल्युबिलिटी कम इंक्रीज हो रही है। तो आई थिंक मैं क्या करूंगा, मैं कह रहा हूं ये टेम्परेचर बढ़ा देते हैं क्योंकि मुझे सॉल्युबिलिटी क्या चाहिए, कम चाहिए। तो आई नीड लेस सॉल्युबिलिटी। यस, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और प्रेशर क्या करना पड़ रहा था, प्रेशर कम करना पड़ रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कम प्रेशर पे लेस प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, या उस केस में मैक्सिमम आपकी सॉल्युबिलिटी कम से कम हो जाएगी, दैट इज उस केस में सॉल्यूशन बन जाएगा डाइल्यूट। और डाइल्यूट सॉल्यूशन बनते ही जिंदगी सेट है, लगेगा। और वही पॉइंट यहां पे बोल रहा है, ये देखो, दैट इज आ गया पॉइंट, हाँ ये रहा। At low pressure and high temperature, the gas behaves ideally and it is less soluble in the liquid. तो कहता है जी Henry's law can be applicable under this condition. तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि प्रेशर, ये वैसे ही पता है, ये तुम्हारी आइडियल गैस जैसी क्वेश्चन नहीं हो गई। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, उस केस में भी आइडियल गैस में लगता था कॉन्सेप्ट, यार वही कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लिक्विड्स में भी लग रहे हैं। तो यू कैन कोरिलेट विद द आइडियल गैस इक्वेशन, बट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एकदम सेम नहीं मानना। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कब हम लोग हेनरीज लॉ मैक्सिमम लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, मोस्ट एक्यूरेटली अप्लाई कर सकते हैं। द कंडीशंस आर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो प्रेशर को कम से कम कर दो, टेम्परेचर को मैक्सिमम कर दो, हेनरी लॉ मस्त, ठीक है। यस माय डियर, इज दिस क्लियर और नॉट? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो कि आपने लिखा है, दैट इज हेनरी लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन गैस केमिकली रिएक्ट्स विद द सॉल्वेंट। यार अभी तक अगर कोका कोला मेरे वाटर के साथ रिएक्शन कर जाती ना तो हेनरी लॉ नहीं लगना था। नहीं, हमें ऐसी गैसेस लेनी है जो पानी से रिएक्ट ना करें। क्योंकि कल को अगर मैं अमोनिया लेता हूं वाटर के साथ, यार ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, तो ये तो रिएक्ट कर गया, रिएक्शन हमें करना नहीं है। तो हमें वो गैसेस एंड वो सॉल्वेंट्स लेनी है जो आपस में रिएक्शन ना करें, तभी हमारा ये लॉ लगेगा, नहीं तो ये लॉ नहीं लगने वाला। समझ रहे हो जी? बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ठीक है। यस माय डियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? तो तभी ये लॉ लगाने का है जब गैसेस आर नॉट रिएक्टिंग विद ईच अदर। अगर रिएक्ट कर रही हैं तो ये लॉ नहीं लगेगा, उस केस में नंबर 0 हो जाने। चलो जी, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक आपको समझ आ गया है, दिस वाज ऑल अबाउट योर हेनरीज लॉ। अब हम लोग इसका एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं एंड लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। यार क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, एक तो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है, सीधे क्वेश्चन के ऊपर प्रेशर इज इक्वल टू kh टाइम्स हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। आपको इनमें से कोई दो वैल्यू दे देगा, तीसरी पूछ लेगा, वो हो गए मक्खन क्वेश्चन, जो तो बिल्कुल ही बच्चों वाले हो गए ना, स्कूल में आते हैं। हम लोग करते हैं कॉम्पिटिशन वाले,
यार ये वाले तो कर लोगे, प्रेशर दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी दे रखी है, प्रेशर दे रखे हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछ रहे हैं, ये दोनों दे रखा तो ये पूछ रहे हैं। आई थिंक इसको करवाने का कोई सेंस ये आप कर सकते, यस शिवानी जी यार सब कर लेंगे, बट थोड़ा मजेदार क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा कंपटीशन लेवल वाला। तो लेट्स डू वन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है जी आपके पास ये है, तो कहता है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन dissolved in water is this, all right, at 25 डिग्री सेल्सियस। तो यूनिट देख रहे हो क्या है, इतना है। if the partial pressure of oxygen is this under ordinary atmospheric conditions, calculate concentration of dissolved oxygen in water in equilibrium with air 25 डिग्री। तो भाई ये क्वेश्चन है इतना सिंपल नहीं है जितना तुम्हें लग गया, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे इसे, ठीक है जी। तो ये खतरनाक सा क्वेश्चन कुछ बोल गया, हमें पता नहीं लगा क्या, बट यार इसको सॉल्व तो करना चाहते हो, एक बार ट्राई करना चाहते हो, यार दिए तुम्हें 2 मिनट ले लो एंड ट्राई, देखो किसी को समझ आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कंपटीशन का एकदम एडवांस वाला, बेसिक मक्खन क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। यस माय डियर, आप ट्राई करना चाहते हो, सम टाइम प्लीज, श्वेता जी कह रहे हैं चलो कोई नहीं श्वेता जी टेक योर टाइम है, हम पानी पी लेते हैं तब तक। ट्राई दिस आउट, इक्वेशन वही है जो मैंने तुम्हें बताई बट उसको ढंग से लगाना है, ट्राई कर लो एक बार। करते हैं भाई ट्राई इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है ये, थोड़ा मजेदार घुमाएगा, थोड़ा सा हिंट मिलेगा, अंजलि जी बता देते हैं। हिंट ये है कि जो प्रेशर आप गैस लगा रही है कौन सी, अगर ऑक्सीजन है तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि तुम्हें दे रखा है, एंड टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, इसमें 2 चीजें तुम्हें दे रखी है, तीसरी निकालो, उसको यूज करो, एंड साथ ही साथ एक इक्वेशन और लगेगी, वो लगेगी पीवी इज इक्वल टू एन। ये 2 इक्वेशन लगेगी, आंसर आपके सामने। चलो अंजलि जी अब ट्राई करेंगे एक बार इस क्वेश्चन को। यस करेंगे भाई इसको ट्राई। प्रेशर भी दे रखे हैं, लिख लेता हूं, वैल्यू दे रखी है। आई थिंक मुझे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है कितना, 0.2 atm, एक तो ये दे रखा है मुझे, एंड हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट भी दे रखा है मुझे कितना है, 4.34 इंटू 10 की पावर 4 atm, तो ये 2 वैल्यू दे दी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे दिया, वो तो लिख ही दिया। अंडर ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस यार तुम्हारे ऊपर है, हम लोग लेट्स से अज्यूम कर लो एसटीपी कंडीशंस, तो एसटीपी मान लो, तो एसटीपी कंडीशंस है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इन इक्विलिब्रियम एट 25 डिग्री। तो आपको मोलैरिटी बतानी है बेसिकली, ठीक है जी, कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ऑक्सीजन, हमें मोलैरिटी निकालनी है ऑक्सीजन की जो पानी के अंदर डिसॉल्व पर लीटर पे। ऑलराइट करो इसको ट्राई। यस तो लीटर दे रखा, वाटर की वॉल्यूम दे रखी है आप, ठीक है जी। यस करेंगे इसको ट्राई। क्या आ रहा है श्वेता का कुछ आ रहे थे 2.5 के बाद में कुछ भी 2.5 इंटू 10 की पावर -4 आ रहे हैं, 2.55 इंटू 10 की पावर -4 आ रहे हैं। तो यस आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया है इसमें, तो करें यार बेसिकली लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। यार सीधी सी बात, आपके पास क्या है, दोनों इक्वेशंस, आप इक्वेशन क्या यूज करोगे, आप इक्वेशन यूज करोगे
हियर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, इट इज KH टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय हेनरी लॉ। दोनों वैल्यू है आपके पास, कितना प्रेशर, ये आ गया भाई 0.2 atm डिवाइडेड बाय KH कितना है, वो ये है 4.34 into 10 की पावर 4 atm। या atm से atm गया, यूनिटलेस होना था ऑब्वियसली, यार मोल फ्रैक्शन है तो यूनिटलेस होना ही। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन है। एंड व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, यार बेसिकली बात, आपके पास अगर मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ये वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है जी, कितनी जितनी भी आ रही है मुझे नहीं पता कितनी आ रही है, कुछ कुछ आ रही है, लेट्स से ये वैल्यू कुछ x है। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन आप घर पे कर सकते हो। द पॉइंट इज आपको पर लीटर में मोल्स निकालने, ठीक है। आपके पास यहाँ पे वाटर के वो आ गए, क्या आ गया, मोल्स दे रखे हैं। तो अगर मेरे पास वाटर के मोल्स दे रखे हैं, मैं क्या करूंगा, इक्वेशन कैसे निकालना, मुझे मोल्स निकाल, वॉल्यूम निकालनी। तो वॉल्यूम कैसे निकलती है भाई, उसकी मोल से, मानते हो। पर तुम एक चीज और भी कर सकते हो, यार तुम्हें पता है हेनरी लॉ कब वैलिड होता है, यहाँ पे ना टेक वन अजम्पशन, एंड व्हाट इज दैट अजम्पशन, कि हेनरी लॉ जो वैलिड होता है, हेनरी लॉ इज वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वैलिड है तो तुम इसको पता क्या कर सकते हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। ये वैल्यू तुम्हारी कुछ एक्स आ, जो तुम्हें अभी एक्स क्या है, एक्स यहां से ये कैलकुलेशन की तुमने किया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, एनी डाउट टिल नाउ, निकल तक यहां तक दिक्कत तो है नहीं आएगी। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें लीटर क्या, 1 लीटर पानी लेना, 1 लीटर वाटर के अंदर चेक कर, तो जब तुम 1 लीटर वाटर के अंदर चेक कर रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, 1 लीटर वाटर के अंदर अगर मैं बात करता हूं, आई थिंक इसके अंदर वाटर के 55.55 मोल्स होते हैं, दैट इज मोल्स ऑफ वाटर। ये मानते हो तो नहीं मानते, बचपन में मोल कॉन्सेप्ट में तुमने सीखा होगा, 1 लीटर पानी के अंदर 55.55 मोल्स वाटर के होते हैं। अब तुम क्या करो, इस वैल्यू को यहां पर, दैट इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे, x इंटू ये वैल्यू जो कि आ गई 55.5। अब ये आ गया आपके पास मोल्स ऑफ, और एक बार मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए आपके, अब तो कुछ करना ही नहीं, अब तुम्हें वॉल्यूम निकालनी है, कितनी ऑक्सीजन वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर। तो जब तुम वॉल्यूम निकालो, वैसे तो तुम्हारे क्या निकालना है, लेकिन इसमें कुछ निकालना ही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, मोल्स आ गए, वॉल्यूम 1 लीटर लेके आंसर निकाल, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो आई थिंक क्वेश्चन तो अब निकल गया, क्योंकि आपके पास मोल्स आ गए हैं। और अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी कैसे आएगी, मोलैरिटी स्ट्रेट अवे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि 1 लीटर के हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से आपका आंसर है, इनफैक्ट जो भी मोल्स आपके आ रहे हैं वही आपका आंसर है, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है आपको कि नहीं हो रही, जल्दी से बता दो यार एक बार, टेल मी माय डियर, इज दिस थिंग क्लियर और नॉट, यस। तो यहां पे भाई ਤੁਹਾਡਾ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर ऑफ हेनरी लॉ। यार इसके सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो तुम कर लोगे, मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन बहुत बेसिक, ये थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। एक दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं। कल को ये भी आ सकता है कि बताओ यार, अभी ये भी बता देता हूं, कल को क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। उस केस में आपको क्या करना था, मोल्स आ गए, फिर लगती इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर तुम्हारे पास है, मोल्स तुम्हारे पास है, आर तुम्हें गिवन है, टेम्परेचर तुम्हें गिवन है, फिर तुम्हारी वॉल्यूम आए। वो क्वेश्चन थोड़ा और मजेदार है, बट ये थोड़ा इजी क्वेश्चन, ठीक है। बस हो गया भी खत्म। अब अंजलि जी आप कुछ पूछ रहे थे, आप पूछ सकते हो, लेक्चर इज फिनिश्ड राइट नाउ। हेनरी लॉ खत्म कर दिया मैंने तुम्हारा, यार प्यारा सा हेनरी लॉ मजेदार तरीके से। यस माय डियर, इसमें कोई डाउट हेनरी लॉ में, क्लियर हो गया हेनरी लॉ सबने, यस और नो, यस। तो श्वेता जी इट्स क्लियर, इट्स फिनिश्ड। आपको कुछ और पूछना है आप हमसे पूछ सकते हो। और ऑर्गेनिक की क्लास भी आज थोड़ी 10 बजे हो गई है,
थोड़ा सा काम है मुझे। ऑर्गेनिक की क्लास 10 बजे है, तो जिसको ऑर्गेनिक में आना है वो 10 बजे आ सकते। तो वही बताओ सर, और कुछ अंजलि जी आप पूछ लो वही जल्दी से जो आपको पूछना है, और फिर हम लोग लेक्चर को एंड कर देंगे। बाकी लोग जा सकते हैं जी, जिनको जाना है, खाना वाना खाना आवश्यकता है उनको। बोर्ड में फेल होने वाले हैं, फेल कैसे हो सकते हैं? आपको पास कर देंगे, कोई फेल नहीं कर रहा है इस बार। सीबीएसई वाले बहुत दयावान है, दे वोंट फेल यू। बताओ जरा, ऐसे कैसे फेल कर देंगे? हम आपके पीछे, हम नहीं होने देंगे आपको फेल। यार अंजलि अभी देख लो, बोर्ड इज समथिंग जो आप कभी तो डिसीजन के ऊपर वेट करो कि सीबीएसई का डिसीजन क्या आता है, कैसे वो मार्किंग हुई। जस्ट इन केस अगर आपके अच्छे नंबर नहीं बन रहे, 11 तो बोर्ड में नहीं आती, 12th आती है बोर्ड में। तो 12th वाले टॉपिक को आप अभी पढ़ ही रहे हो, इनफैक्ट अभी चल ही रहा है आपका। तो 12th वाले टॉपिक से अगर आप कंपटीशन के लिए अच्छे से कर रहे हो, तो बोर्ड तो आराम से हो जाए, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ओके श्वेता जी, टेक केयर, थैंक यू आपको भी। तो 11 का तो पोर्शन नहीं करना। आप देखो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो 11 तो पढ़ना है, नीट में 12th भी पढ़ना है। 12th पढ़ रहे हो तो आपकी बोर्ड की तैयारी तो वैसे ही हो रही है, क्योंकि बोर्ड्स एंड नीट्स आर कंपेरेबल, ठीक है। ओके अंजलि जी, ये चीज क्लियर हो गई बेटा? तो टेंशन नहीं लेनी। द पॉइंट इज आपको ये चीज को इंश्योर करना है। पहले तो वेट करो सीबीएसई क्या कर रहा है, एनटीए का आने दो नोटिफिकेशन। एक बार उनका नोटिफिकेशन आता है, लुक एट द प्रोसीजर। मुझे लगता है कोई किसी को अभी इस टाइम पे कोई भी फेल नहीं होने वाले, या बिना पेपर दिए जब सबको पास कर दिया तो नहीं कर रहे। 12th वालों के साथ और तरीके से चलते हैं। यस, तो बाय भूमि जी, हाय आप भूमि जी, ओके। तो रश्मि जी ओके, थैंक यू जी एवरीवन। तो ठीक है जी, आई थिंक खत्म करते हैं जी लेक्चर को आज। अंजलि जी ओके, आपका यूपी बोर्ड है, हो यूपी बोर्ड का यार, आई वुड हैव टू सी। आई थिंक यूपी बोर्ड भी खत्म हुआ था, नहीं हुआ अभी तक? बिहार बोर्ड के पेपर हुए हैं, तमिलनाडु बोर्ड के हुए हैं, बाकी लोगों के पेपर नहीं हुए। तो अगर आपका यूपी बोर्ड भी है और अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका नहीं होगा पास होने का चांस, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज 12th की तैयारी अच्छी कर दो। अभी आप कर ही रहे हो, सॉलिड स्टेट पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, आगे अगले टॉपिक्स भी पढ़ लेना। और एक बार जब सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप बोर्ड दो, अच्छे से निकाल दो, ठीक है। ऑल राइट, तो टेंशन नहीं लेनी। टेक केयर एवरीवन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें आगे कवर करेंगे। और 10 बजे ऑर्गेनिक की क्लास रहेगी, उसमें आगे, ठीक है। ऑल राइट।